अस्सलामुअलैकुम शान सहूर, कैसे हैं आप लोग? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आज मैं जब अपने फ़ोटोशूट्स वगैरह कराती हूँ ना, शो से पहले रील्स बनाती हूँ, तो मैं रील बनाते बनाते ना मुझे चक्कर आया। आप देख रहे होंगे मेरा मुंह भी छोटा हो गया, वज़न भी गिर गया। वो चक्कर इसलिए आया क्योंकि ये जो मतलब 18वें रोज़ों के बाद से मेरे साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है कि मुझे वीकनेस होती है, मेरा वज़न भी बहुत गिर जाता है। और मेरा वज़न अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सेहत के साथ अच्छे से मतलब गिर गया है। मगर क्योंकि वो जो भूख की आदत है वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो अफ्तारी में मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता। और मैंने अफ्तारी में आज सिर्फ एक फ्रूट चाट खाई और एक एयर फ्रायर वाला पकौड़ा जो आलमंड फ्लावर से बना था वो खाया, और उसके बाद मैं कुछ खाना भूल गई। तो जब मैं ऑफिस आई, सारा काम वाम करने के बाद फ़ोटोशूट करने लगी, तो मैंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट से कहा मुझे पकड़ो, क्योंकि मुझे लगा अभी मैं गिर जाऊंगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी तिक्का खाना था, वो मैंने जैसे तैसे अभी 4-5 बाइट्स लिए, 2 बाइट्स आइसक्रीम के लिए, ताकि मुझे थोड़ा सा शुगर लेवल मेरा सही हो और मैं आपके सामने खड़ी हो सकूँ। मेहनती हूँ वैसे मैं, आपस की बात है, और बहुत सारे मेहनती लोगों की मैं कदर भी करती हूँ। वैसे 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक वो जिनके आबाओ अजदाद ने मेहनत की और उनको विरसे में देके बहुत सारी जायदादें और ये सब चीज़ें देके चले गए, और एक वो मेहनती लोग हैं जिन्होंने खुद स्क्रैच से सब कुछ बनाया और मेहनत से अपना मुकाम बनाया। हमें आप कह सकते हैं हम सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं। हमारे अम्मा अब्बा ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छा खिलाया पिलाया पहनाया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने और यासिन ने स्क्रैच से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। हमने अम्मा अब्बा से कोई जहेज़ वहेज़ कुछ नहीं लिया। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ और इसलिए बताती हूँ कि मेरे बच्चे भी सुने, आपके बच्चे भी सुने और सब सुने कि जो मेहनत से अर्न की हुई जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो नाम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो इज़्ज़त हो, वो उसकी आपको कदर बहुत होती है। और उस कदर की वजह से आप जब भी कोई भी चीज़ खर्च करते हैं, आप सोच समझ के करते हैं, फ़जूल खर्ची नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी किसी गलत चीज़ों में नहीं फंसे, हमने अपने पैसे फ़जूल कहीं किसी चीज़ों में ज़ाया नहीं किए। बहुत नोक पलक से जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो अपनी छोटी छोटी बनाई। नुकसान होता है तो दर्द भी होता है, और अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं इतने पैसे इस पे नहीं ज़ाया करने। अच्छा जी, कहीं इधर उधर से कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि एक चीज़ महंगी आपको शोरूम से मिल रही है, फॉर एग्जांपल मैं फ़र्नीचर की बात कर देती हूँ, तो क्यों ना मैं आप स्क्रैच से वो फ़र्नीचर बनवा लूँ। अगर आपको बुटीक से, बड़े डिज़ाइनर से आपको कोई जोड़ा मिल रहा है, क्यों ना मैं ख़ुद स्क्रैच से बना लूँ, तो मैं कुछ ना कुछ बेहतर मामला तय कर पाऊँगी। तो ये बात ना आपके अंदर इनबिल्ट होती है, और ये इनबिल्ट तब होती है जब आपने खुद से अपना मेहनत से मकाम बनाया होता है। मैं आज मेहनत की बात इसलिए कर रही हूँ कि हमारे पास आज 2 गेस्ट हैं, और 2 गेस्ट जो हैं उनमें सिर्फ एक कॉमन चीज़ है कि उनका नाम एक है, मगर दोनों बहुत अलग पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, दोनों की हार्डशिप्स, दोनों की स्ट्रगल्स, दोनों की मैरिज लाइफ, दोनों की क्या कहते हैं अज़दवाजी ज़िंदगी, ये सब चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सो वो वाले लोग जो बिलीव करते हैं ना कि भाई नाम रखने से असर होता है, वो लोग जो बिलीव करते हैं कि जो स्टार्स हैं उनसे असर होता है, मैं कहती हूँ नहीं है, ऐसा नहीं है। 12 स्टार्स हैं, तो क्या आपको लगता है सिर्फ 12 किस्म के लोग इस दुनिया में? मैं नहीं इस चीज़ पर बिलीव करती। मैंने इस चीज़ पर बिलीव कर दी कि नाम चेंज कर दोगे तो वो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सही हो जाएंगी। पता नहीं क्यों लोग, ये भारी नाम है, लोग इस तरह की बातें कहते हैं, स्टार्स और इन सब पे बिलीव करते हैं। सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं और सब की परसेप्शंस होते हैं लाइफ को लेकर। लेकिन अगर आप रिसर्च हो ना, मैं रिसर्च के बारे में कहूँ तो मैं साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आपने मेहनत करके अपना एक मुकाम बनाया होता है, पैसे कमाए होते हैं और आप कहीं किसी एज पे पहुँचे होते हैं, तो आप पैसा खर्च करने में थोड़ी सी कंजूसी दिखाते हैं कंपैरेटिवली उन लोगों के जिन्हें पैसा विरासत में मिलता है। आप उनको बहुत पैसा बहाते हुए देखेंगे क्योंकि उन्हें वो दर्द और तकलीफ़ नहीं होती जो दूसरे लोगों को होती है, और उन्हें वो ज़्यादा पैसा खर्च करके भी वो खुशी नहीं मिलती, और वो बहुत सारी खुशियाँ अलग अलग तरीक़ों से ढूंढते हैं। देखिए ना, बहुत सारे अमीर
बापों की बच्चों की आप आजकल किस्से ड्रग्स की और इस चीज़ों से इन चीज़ों के सुन रहे हैं, क्योंकि उनको चाहे उनके पास कुछ भी हो उनको खुशी नहीं मिलती, और फिर वो शायद वो ड्रग्स और दूसरी चीज़ों में अपनी खुशी तलाश कर रहे होते हैं और फिर वो रास्ते से भटक जाते हैं। अल्लाह ना करे कि किसी भी के बच्चों के साथ ये हो, ना वो ज़्यादा सख्त मेहनत कर सकते हैं, ना वो चैलेंजेस का सामना करते हैं, ना वो जुस्तजू कर सकते हैं आगे बढ़ने की, और उनको क्योंकि इजी मनी मिला होता है तो वो इजी मनी के ही रास्ते तलाश कर रहे होते हैं। सो किसी भी वालिदैन पर वो वक्त ना आए कि वालिदैन ने मेहनत करके अपना एक नाम बनाया होता है लेकिन बच्चे उनके नाम को कुचल देते हैं अपनी कुछ हरकत से। तो मैं उन सारे वालिदैन के लिए बहुत दुआ गो हूँ जो मेहनत करके कहीं पहुँचे और उन्होंने सारी जायदादें अपने बच्चों के नाम कर दी। सो मैं बारह ये कहती हूँ कि अपने बच्चों के अंदर प्यास रखें, चाहे आप ने उनके लिए मेहनत करके एक मकाम बनाया और आप कहते हैं नहीं नहीं हम अपने बच्चों को उस चीज़ से नहीं गुजारेंगे जिस चीज़ से हम गुजरे, आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करेंगे। अगर आप बच्चों के अंदर प्यास रखेंगे और उन्हें मेहनत करने की तरबियत देंगे, सो देखिए ख़जाना तो चाहे कितना भी हो ख़त्म हो जाता है अगर आगे ऐसे ही बांट दिया जाए, है ना। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का फ्यूचर सुकून से हो, अच्छा बने, तो आपको उनके लिए उनको मेहनती बनाने के लिए थोड़ी सी उनके अंदर प्यास रखनी पड़ेगी। जो उनके मुंह से निकले वो सब चीज़ें पूरी ना कीजिए। आज हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कैसे कर रहे हैं, आइए हम पूछते हैं अपनी शेफ़ फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, मज़े। और दुबली हो गई हैं भाई, पहले वाला शो लगाए कोई और अभी वाला शो लगाए, जरा कोई पता चल जाएगा एक फातिमा में से दूसरी फातिमा निकल चुकी है। वो सीरियसली रोजे रख रहे हैं, जाहिर है फिर हाँ। टफ रूटीन होता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो क्या करें, वही वाली बात है, मेहनत तो करनी है ना। हाँ, सुना है कल आपके घर में बहुत बड़ी इफ्तार है। बहुत बड़ी, ससुराल वाले आ रहे हैं, तकरीबन 50 लोगों की। मेरे पास 50 तो नहीं 30 लोगों की है। अच्छा। और मेरे भी कल ससुराल वाले पूरे सब जमा हो रहे हैं, वे तो दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ईद करने के लिए आए, तो वो मैं सबसे बड़ी। आप खुद बना रही हैं? जी जी। तो क्या करेंगी आप, मतलब लाइक क्या क्या? मैं बस सुबह से शुरू हो जाऊंगी क्योंकि मुझे बीफ नली बिरयानी बनानी अरे है, बाप रे, मिक्स पकौड़े बनाने हैं, फ्रूट चाट बनेगी जी, और भी बहुत सारी चीजें बनेंगी क्योंकि वो सब जो इतने दूर दूर से आए हैं, आपको पता है बिरयानी तो आपने भी खाई। और अब तो दूर दूर तक लोगों को फातिमा के खाने की तारीफें सुनने को मिली हैं भाई। हर सेलिब्रिटी ने आके ऐसे कोई आपकी कसाबें मिलाई हैं ज़मीन आसमान की। सबसे ज़्यादा तो आपने तारीफ़ की, जिससे मेरे यकीन करेंगे मैं बहुत मोटिवेट हुई, क्योंकि हो सकता है कि सेलिब्रिटीज़ कहीं ना कहीं मुबालगा कसाबें नहीं, सॉरी मैं कसाबें क्यों बोल दी, कलाबें मिलाई हैं। कलाबें मिलाई जाती हैं असल में, जो भी मिलाई हैं बहरहाल बहुत अच्छी मिलाई हैं। हाँ। तो लेकिन जो आपने मेरी तारीफ़ की और जिस तरह से आपने मुझे मोटिवेट किया ना, तो वो रोज़ बरोज़ जो है ना एक खुशी होती है कि आज मुझे आके कुछ मेरा वजन नहीं बढ़ा पाई, आप मेरा वजन नहीं बढ़ा पाई, लेकिन आपने मेरी सारी चीज़ें चखी जरूर, और आपने बहुत अप्रिशिएट किया मेरी चीज़ों को, मुझे इस बात की बहुत खुशी। आज क्या खिलाएंगे आप हमारे मेहमानों? हाँ जी, आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, आपको पता है मैं तो मेहमानों को फौरन रिसर्च कर लेती हूँ, कौन आ रहा है, क्या खाता है, उसको क्या पसंद है। तो मैं आज बनाऊंगी ग्रिल्ड चिकन विद मशरूम सॉस, और उसके साथ मैं बनाऊंगी मीठे में, असल में दो चीज़ें बन रही हैं। एक मैं बना रही हूँ भूल गए खुद। हाँ। ये ऐसा जो प्रेशर होता है ना इंसान के ऊपर कि कल इतनी बड़ी दावत करनी है, वो दिमाग में काम करता, प्रेशर है, प्रेशर। बिल्कुल। स्वीट स्टिकी राइस, ये एक मज़े की चीज़ है, थोड़ा सा इसमें भी मैंने फ्यूजन लाई हूँ। हाँ। एक पुराने स्टाइल की डिश को हमने जो है ना थोड़ा सा बनाया है, चेंज किया है। और इसके बाद आपको पता है हमारे पास होता है मीठे में वॉल्स, तो हम वॉल्स प्रिलीन वो बनाएंगे, वॉल्स प्रिलीन सिनेमन रोल्स। वो भी बड़ी मतलब डिफरेंट सी डिश होगी, मज़ेदार सी, वो भी आपकी जो है ना फिर राल टपकेगी, आप कहेंगे मैं खा लूँ। अल्लाह ये कैसी बातें कर रही हैं आप। राल टपकेगी किसी और के लिए यूज़ की जाती है। फातिमा रमजान में आपको क्या हो गया? सॉरी कोई बात नहीं, फातिमा की आज ठीक नहीं है, कल बहुत बड़ी दावत है, मुझे बहुत प्रेशर है भाई। असल में किसी की भी दावत हो ना मसला नहीं होता, ससुराल की दावत हो ना, आए हाय आप भूल जाते हैं, है ना भाई, सबको खुश करना जरूरी है, बहुत ये बात है ना, वो जरा बिल्कुल मुश्किल। तो अब मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ। हाँ, फिर हमारे मेहमान जो हैं वो आएंगे यहाँ और उनसे बहुत मज़ेदार बातें होंगी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो ख़ास तौर पर शान सहूर के मेहमान होते हैं ना, उनसे मैं वैसे तो दावतों पे इधर उधर मिलती रहती हूँ, लेकिन जो मुझे इंटरव्यूज़ करने का मौका मिलता है वो शान सहूर पे मिलता है और तफसीलन गुफ्तगू होती है।
सो एक छोटे से ब्रेक के बाद आज हमारे पास जो मेहमान हैं उनको आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ब्रेक के बाद ही बताऊंगी कि वो इस मेहनत मुशक्क़त के बाद कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या है उनका पैकेज, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज हमारे शो पे दो असफर हैं, दोनों की बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटी, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। सबकी अलग अलग अपनी पर्सनालिटीज़ होती हैं। स्टार से कुछ नहीं होता, सबके अलग अलग रवैये होते हैं, अपनी अलग अलग अपब्रिंगिंग्स होती हैं। और साथ जो असफर इस वक्त मौजूद है मेरे पास और वो आने वाले हैं मेरे शो पे, उनको आपने सुबह बोलते हुए सुना है, रात को बोलते हुए सुना है, शाम को बोलते हुए सुना है, यानी कि वो होस्टिंग से तो वाबस्ता रहे हैं। आपने उनको एक्टिंग करते हुए देखा है, मॉडलिंग करते हुए देखा है, और मेरे शो पे कभी ना कभी आते हैं क्योंकि वो खुद ज़ाहिर है अपने शोज़ करते हैं। मगर इतनी मेहनत से उन्होंने ऐसे नाम कैसे बनाया, आइए उनका एक पैकेज आपसे मैं शेयर करती हूँ। दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। असफर रहमान एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकार, मॉडल और मेजबान हैं। आप अपनी जहानत और हिस्से मिजाह के लिए मशहूर हैं। साई ने कहा कि अगर आज तुम दुनिया की लड़ाका तरीन औरत को जाके सलाम करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी जरूर सुन लेगा, वरना अभी मैं और यहाँ। आपकी शख्सियत और अदाकारी की महारत ने आपको इंडस्ट्री में नुमाया मुकाम दिलवाया। आपने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और बाद अज़ां अदाकारी और मेजबानी में अपना लोहा मनवाया। आपके मशहूर ड्रामाज में नूरपुर की रानी, मोहब्बत रूठ जाए तो, सितमगर, इंतजार, आतिश और मेरे हमनवा शामिल हैं। आपने फिल्म छलावा और पंजाब नहीं जाऊंगी में भी काम किया। न सिर्फ अदाकारी बल्कि आपने मॉर्निंग शो की मेजबानी भी की है। आज बासलाहियत असफर रहमान बने हैं शान सहूर के मेहमान। आइए वेलकम करते हैं असफर रहमान को। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। एवरग्रीन असफर रहमान, कैसे हैं आप? विद द एवरग्रीन निदा। ओह माय गॉड, तालियां, सब तालियां बजाएं भी निदा के लिए। प्लीज आइए, बैठिए। कहाँ बैठेंगे? मैं यहाँ बैठे हम। हाँ भाई, असफर को हमने वो कहते हैं ना कि जब ये नए नए भी आए थे, फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद भी मतलब असफर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। भाई ओरिजिनल चीजें कहाँ बदलती हैं? पानी बदला है आज तक, आए, आए, हवा बदली आए, आए, है। जैसे पानी होता है, जैसे हवा होती है, उस तरह ओरिजिनल लोग। मतलब मैंने इस शख्स को ना कभी मोटे होते हुए देखा है, ना मैंने कोई इसकी स्किन को खराब होते हुए देखा है, ना मैंने इसके बालों को खराब होते देखा। सो ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। तो ये जीन्स है या असफर अपना ख्याल? देखिए इसका राज है, मैं आपको बताऊं, अश्वगंधा। ओह माय गॉड, अच्छा। मजाक कर रहा हूँ मैं, आपको ऑनेस्टली बताऊं निदा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ। और जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रहा था, 2-4 दिन पहले हम लोग इफ्तारी पे वहाँ पे मिले थे चैनल की। मैं आपको बड़े मज़े की एक बात बताता हूँ, आप जो भी अंदर से महसूस करते हैं ना, वो एक रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे, आपकी शख्सियत पे उसका आता है, और आप उससे भाग नहीं सकते। और ये कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है कि बहुत, मेरे ख्याल से वो बड़े काबिल और बड़े माहिर लोग होते हैं जो ये कैमोफ्लेज कर पाते हैं कि अंदर कुछ चल रहा है, ऊपर कुछ चल रहा है, पता नहीं चल रहा। तो ये मुझे लगता है अगर आप बुरा सोचते हैं या गुस्से में रहते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं ना, वो आई थिंक वो आपके चेहरे पे, आपकी शख्सियत पे, खूबसूरती पे असरअंदाज होता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा असफर, हम शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है, फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में असफर की एंट्री कैसे हुई? एक ड्रामा तो मैंने आपके साथ किया था, याद दिलाएं मुझे, तो याद भी नहीं है कसम से। हुए तुम दोस्त, डायरेक्टेड बाय मिस्टर काजिम पाशा। ये देखे, ये तो आपकी होस्ट भूल गई। एक इतना यादगार मौका जिंदगी का, निदा का, वो आप निदा, अच्छा इसका मतलब कि आई एम सो फॉरगेटफुल, मुझे भूल ही जाओ। चलो सीरियसली, हाँ देखिए, वो तो नहीं है मुझे, जब बच्चे होते हैं जिसमें एक्सचेंज हो जाते हैं, वो वाली मैं शेफ होता हूँ, भूल गई आप। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, याद है मैं, वो कहते हैं कि शादी करनी मेरी बेटी से तो तुम्हें खाना पका के दिखाना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूँ खाना पकाओ। याद नहीं आपको, काजिम अंकल ने डायरेक्ट किया था पीटीवी के लिए। ना मैं बिल्कुल भूल गई। ये और ये बात है, मैं आपको बताऊं, ये बात है कबल अज़ मसीह।
बहुत अरसे पहले की। I think 2005 की बात है। हाँ। 4 या 5। पीटीवी का ड्रामा था। पीटीवी का ड्रामा था। ओके। Back in the day। नहीं तो आपकी एंट्री कैसे हुई थी? एंट्री तो बेसिकली निदा मैं ग्रेजुएशन करने के बाद ना आई वाज लुकिंग फॉर इंटर्नशिप। किस चीज में ग्रेजुएशन? मैंने एडवर्टाइजिंग में अच्छा। किया था फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। हाँ। उसके बाद मैं जॉब्स की तलाश जैसे होता है तो हाँ। आई गॉट अ जॉब इन इंटरफ्लो। अच्छा। तो उनका चैनल निकल रहा था हाँ। TV1। जी, जी। तो उन्होंने हमें TV1 के लिए बुक कर लिया था, मुझे और सिद्रा इकबाल को एज प्रोड्यूसर्स इन द स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट कि आप हमारा स्ट्रेटजीज बनाए, प्रोग्रामिंग करें। तो वहाँ से वो आप कैमरे के पीछे थे मतलब? पीछे थे Okay. इन द स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे एकदम से उन्होंने मैडम ने कहा कि तुम होस्ट करो शो। तो फिर मैं और सिद्रा होस्ट करना शुरू हो गए होस्टिंग थे। शुरुआत की अपने शुरू career फिर में। होस्टिंग से किया। आपने एड्स भी काफी किए। एड्स बहुत किए थे वो तो फिर आई थिंक वो इट गोज हैंड इन हैंड कि वो चल रहा है तो फिर ये भी चल रहा है साथ साथ, तो वो उस तरह फिर वो दोनों चीजें चलती रही। ओके। अच्छा, तो होस्टिंग से आप एक्टिंग की तरफ आए, फिर एक्टिंग में चांस कैसे मिला? पहला किसने पिक किया आप? मिस्टर फहीम बर्नी। ओह अच्छा, जो आपको बहुत खूबसूरत शूट करते हैं। बिल्कुल। और क्या? मिस्टर फहीम बर्नी फिर मेरे ख्याल से मैंने उनका एक दफ़ा इंटरव्यू किया था। हाँ। तो उन्होंने फिर आई डिड माय फर्स्ट, उन्होंने मुझे बुक किया था, लेकिन जो मेरा पहला सीरियल था दैट वाज फॉर ARY डिजिटल बाय राना शेख। अच्छा। और कैसा ये जुनून मैंने किया था यहाँ से, उसमें किरण खेर भी थी। इट वाज वन ऑफ द बिग बजटेड सीरियल्स एवर फ्रॉम ARY। Yes, तो okay. और दुबई में शूट हुआ? नहीं, इट वाज शॉट इन लंदन एंड इंडिया। और बहुत बड़ा सीरियल था वो। हाँ, मुझे याद आ रहा है। मैं आयशा उमर थे, बहुत बड़ी कास्ट थी उसकी। आपकी जो उस वक्त दोस्तियां सबसे हुई हैं वो माशाल्लाह अभी तक कायम और दायम है। इसका राज क्या है मुझे बताएं। आयशा उमर हो गई, महविश हयात हो गई, मतलब आपकी सारी टॉप की हीरोइन से दोस्ती हैं, क्या वजह क्या है? अकल इंटेलिजेंट मूव्स देखे, मजाक करो बिल्कुल ही। उस वक्त तो देखे न्यू कमर से पता थोड़ी था ये लोग इतने बड़े स्टार्स बनेंगे उस टाइम पे। और मुझे लगता है कि जिनसे आपकी एक ज़हनी हमआहंगी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उनसे दोस्ती होती रहती है फिर then you know then नहीं, इसमें आपके खानदान, आपकी परवरिश, आपका पढ़ा लिखा होना ये भी बहुत मैटर करता है, इसलिए वो उन्हीं से होती है निदा जिनसे आपका दिमाग मिल रहा हो। बिल्कुल। आपकी कभी भी किसी ऐसे शख्स से दोस्ती नहीं होगी जिससे आप अग्री ना करते हो या जिससे आप जिसकी कंपनी में मजा ना आता हो। अच्छा, आपकी फैमिली में बैंकर्स हैं, मुझे ये याद है, मैंने पहले आपसे पूछा। आपके भाई माशाल्लाह कितने भाई हैं? हम लोग 3, मेरे 2 बड़े भाई हैं। 2 बड़े, एक छोटा भाई है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? ऑल ऑफ देम सारे जी। और आपको लेफ्ट आउट नहीं फील होता घर से? लेफ्ट आउट फील होता है क्योंकि अब नहीं होता वैसे। अब नहीं होता? हाँ, पहले एक्चुअली होता था बट आई ट्राइड, मुझे आई थिंक इट वाजंट फॉर मी, मैंने हाफ ए बेर करके छोड़ दिया था। अच्छा, तो आप भी बिल्कुल गए थे इस चीज में? गया था, ट्राई किया, थोड़े अरसे पढ़ा था बट देन आई हैड टू लीव। मुझसे नहीं हो पा रहा था, मेरी समझ भी नहीं आ रहा था ये सब क्या है। वो फिल्म देखी आपने तारे ज़मीन पे? मेरा भी वही था, मैं क्या पढ़ रहा हूँ मैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या पढ़ाई है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं सबको एक बात बता रहा हूँ, आई थिंक जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को ना पुश नहीं करना चाहिए प्रोफेशंस में। सोचा निदा, अगर आप हैं, आप पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन एंकर्स में से एक है, अगर आपके वालिद साहब आपको फोर्स करके डॉक्टर या पायलट बना देते, अब आप सोचे। मेरी अम्मा अब्बा ने एक काम किया था, कहने लगे ग्रेजुएशन तुम्हें साइंस में करनी पड़ेगी, मुझे उन्होंने साइंस में और मैंने फिजिक्स में सोचे ऑनर्स किया। आप जस्ट इमेजिन, कोई यकीन नहीं, हाँ फिजिक्स। लेकिन देखिए फिर आपने एक कोई ऐसा पॉइंट है ना व्हेन यू टुक दिस अप और आप यू आर सो गुड एट इट कि आपने इतने, ये तो अचानक वो हुआ है, ये तो कुदरती हुआ है, मैं तो एक्टिंग में आई थी। लेकिन देखिए आई थिंक वो अल्लाह ताला के प्लान इंसानों के प्लान से हमेशा बड़े होते हैं। अब आप होस्ट नहीं है, मेरा इंटरव्यू नहीं, मैं आपका इंटरव्यू लूँगी आज आप मेहमान हैं। मुझे ये बताएं कि हमने सबकी बेगमात को देख लिया, आपने अपने बेगम को छुपा के रखा हुआ? बिल्कुल छुपा के नहीं रखा हुआ, मसला हमें कुछ नहीं पता आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए मैं बताऊं, किसी को भी कुछ नहीं पता। देखिए पर्सनल लाइफ अगर सबको पता हो तो पर्सनल क्या रह गया, ये भी है पहली चीज। और दूसरी चीज ये निदा, मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड नॉट से दिस, इतने सारे मेरे दोस्त हैं बड़े करीबी जिनके रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं, और जब वो बिगड़ते हैं तो वो फिर सबके सामने बिगड़े हुए होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी और ये रिलेशनशिप इतनी नाजुक चीज़ें हैं, ये जितने अंडर कवर रहे। तो आपको क्या लगता है, नजर ना लग जाए? नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी जो वाइफ है उसको पसंद नहीं है। अच्छा। उसकी पहली जो उसकी रिक्वायरमेंट यही थी कि भाई मैं ये सब नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि एक देयर इज अ सर्टेन मोड ऑफ प्रेशर आल्सो
कि भाई ईद पे ये तस्वीर डाल दो, वो डाल दो, ये वहाँ पे चले क्योंकि जाओ। असफर हमने जो है शादी की तस्वीरें देखी बस, हाँ, बस। उसके बाद हमने भी नहीं देखी इनकी बीवी उसके बाद, ना किसी दावत में ना कहीं। हम मिलते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो तो फिर आप उनको कहीं घुमाने फिराने नहीं लेके जाते? नहीं, सब हम लोग पूरी दुनिया साथ घूमते हैं, जब हर जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। हाँ। वी ट्रैवल द वर्ल्ड। मतलब ये महविश जो मेरे फ्रेंड्स का सर्कल है उसमें तो मतलब वी ऑल मीट अप अच्छा। काफी ज्यादा, लेकिन सोशल मीडिया पे तो वहाँ पे भी आप तस्वीर कहते हैं, महविश से कहते होंगे भाई मेरी बीवी की तस्वीर नहीं लगाई। नहीं। इनफैक्ट हम लोग अपने ग्रुप की भी तस्वीरें नहीं डालते। हाँ, क्या जरूरत है निदा, ये बड़ी गंदा वैसे ये एक नशा है। ये तो है। ये जो वैलिडेशन है ना, हर 2 मिनट पे कुछ डाल दो के उससे मैंने आजाद किया, मैं खुद को भी फैमिली को भी, कि कोई ऐसी आफत नहीं है। चल को अच्छा, लोगों ने आपकी अम्मी भी नहीं, मैं तो मिली हूँ आपकी आप मिल अम्मी से। चुकी हैं, हाँ, मैं तो मिली हूँ, इतनी प्यारी हैं, बहुत ममता भरी माशाल्लाह। लेकिन उन आपके भाई भाभियाँ, हमने किसी को फैमिली में किसी आज पता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि फैमिली मेरी ना बहुत ही एक एकेडमिक सॉर्ट ऑफ फैमिली है। उनको इतना ज़्यादा कभी भी टेलीविज़न या ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में ना इंटरेस्ट रहा, ना फैसिनेट किया किसी को भी। तो वो इनफैक्ट मेरी वाइफ भी जो है उसको भी कभी इतनी एक फैसिनेशन। उन्होंने वैसे क्या पढ़ा हुआ है? लाइक मेरी बीवी तो शेफ है या she cooks, या अच्छा, तो बहुत अच्छे खाने बनाती होंगी। फिर भी असफर मोटे नहीं हुए, तो बहुत बड़ी बात है। ये तो अच्छे नहीं बना रही है। नहीं मजाक कर रहा हूँ। No, she cooks really well. अच्छा। But of course मैं I stay on a diet. प्रोफेशनली भी वो शेफ है या वो घर पे ही बस? नहीं, प्रोफेशनली शेफ है। She's learned it from Cordon Bleu से वो पढ़ी हुई है। वाह, मेरा भाई भी वहाँ से पढ़ा है। हाँ, तो उससे बड़ा अच्छा उसकी she knows how to do all of that. तो फुल पास्ता मेकिंग वगैरह सब आता है उसको, but she's more inclined in baking. अच्छा। उसको बेकिंग का बहुत शौक है। अरे मुझे तो मिलना ही पड़ेगा उनसे। Cakes and she's really good at it. और but that's it, तो उनको कभी शौक नहीं रहा कि मैं कुछ वो करूँ, डॉक्यूमेंट करूँ, वैलिडेशन लूँ इंस्टाग्राम। तो आप लोगों ने कोई अपना बिजनेस किया हुआ है वो एज शेफ कहीं? नहीं, देखिए अभी तो बिकॉज यू नो माय चिल्ड्रन आर वेरी यंग एंड स्मॉल, तो हमें नहीं पता। असफर के बच्चे, असफर ने छुपा के रखे हुए हैं। टीवी पे किसी को नहीं कहता असफर के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं, लेकिन मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए। देखिए अभी मेरे ख्याल से ये होस्ट गेस्ट से निकल के हम फ्रेंड्स बन के बात करते हैं। Exactly. मुझे एक बात बताए, हम लोग अगर हर चीज पब्लिक कर देंगे तो फिर हमारे लिए कहाँ रूम रहेगा फॉर प्राइवेसी? ये बताएं। अच्छा, ये तो बता दो कितने हैं। मैं नहीं कह रही कि तस्वीर दिखा दो, ये बता दो कितने हैं, आबादी कितनी मजाक कर रहे हो? नहीं असफर मजाक कर रहे हो। असफर आई कांट बिलीव। नहीं क्यों? अच्छा क्यों नहीं हो सकते? शादी को मेरी 8 साल हो गए। 8 साल हो गए तो 4 तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्या बोला आपने? मुझे दोबारा से मैंने शादी को 8 साल हो गए। नहीं, लेकिन बच्चे कितने? 4। असफर मजाक कर रहा है। मैं ये तो सब छोटे से हैं। मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ। I've got a son, शहरियार। अच्छा, माशाल्लाह। और बात सिर्फ ये है निदा कि नहीं, मुझे सिर्फ ये एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आती वो ये है कि why do we have to put everything out? हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो कि सेलिब्रिटीज भी अगर आप हैं, आपका काम इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट होता है। निदा देखें, हम लोग एक्टर्स होते हैं या एंकर्स होते हैं, एक चीज़ एक उतार चढ़ाओ 5 मिनट में वायरल होता है। बिल्कुल। आपकी हम लोग तो चले फिर भी ये कर के सख्त जान बन जाते हैं। फैमिलीज कितनी मासूम होती है। ये तो है। उनको हम क्यों इस चक्कर में डालें? अब अगर मैं अपने बच्चे अब नहीं दिखाती हूँ ना, तो उसकी रीजन है कि उनको प्राइवेसी चाहिए। वो कहते हैं हम आराम से इधर उधर जा सके, वरना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये वाला फैसला ये आपने शुरू से किया हुआ था कि मैंने बाकी सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मैं आपको बताऊँ, आई एम अ वेरी एजुकेटेड पर्सन और मैं बहुत ही वेल ट्रैवल्ड, वेल एक्सपोज्ड हूँ। तो मैंने तो अपनी वाइफ से पूछा था कि व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी किसी एक्टर से शादी जब होती है तो दिमाग में 100 चीज़ें। पसंद की शादी की थी, अम्मी की पसंद की नहीं, पसंद की शादी थी। तो एक तरह की उसके दिमाग में ये चीज़ होती है ना कि आप क्या, तो उसने पहली चीज़ कही थी कि आई वांट टू कीप इट प्राइवेट। जब प्राइवेट लाइफ रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। जबकि दोस्त वगैरह जो मेरे घर पे आते हैं वो सब मिलते हैं। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती उनको, जैसे आप किसी और हीरोइन का हाथ पकड़े हुए हैं, जी महविश हयात से रोमांस हो रहा है? महविश इज मोर फ्रेंड्स विद हर। महविश की उसकी ज़्यादा दोस्ती। नहीं, मैं तो मिसाल दे रही हूँ कि हीरोइनों के साथ नहीं गाने हो रहे हैं, रोमांटिक सीन्स हो रहे हैं, कोई ऐसी जेलसी नहीं होती उनको? नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कभार तो बेगमात खुद आना चाहती है ना कि सबको पता चल जाए कि मैं इतनी प्यारी सी मैं हूँ, मतलब नहीं, कोई उन्हें शौक नहीं है। शी इज नॉट इंटरेस्टेड, लाइक सही है। हाँ,
करो करो जो करना है। हाय अल्लाह, ये सब सारे आदमी कह रहे होंगे कितना लकी है ये, सारे सेलिब्रिटी आदमी जो है देख के चलो चलो जाओ जो करना है, वो वाली चीज़ है। ओह आई गॉड। अच्छा, सो ये किस तरह के फादर है? चलो मैं तस्वीर और उसके बारे में बात नहीं करती बच्चे के, लेकिन किस तरह के फादर हैं आपके? आप थोड़ा उसको डिसिप्लिन रखते हैं बच्चे को, या वो बिगाड़ने वाले अब्बा हैं? सारा डिसिप्लिन रखने वाली चीज़ आपकी बेगम की तरफ है? नहीं नहीं नहीं, डिसिप्लिन मैंने सारा कहा कि बेगम को। हाँ। मैं तो बिल्कुल जिगरी यारी नहीं होती है ओए वैसे, ओए। वो मैं नहीं कर सकता। हाँ। मैंने कहा तुम करो। गुड बेगम कॉप। का नाम क्या है? फिया। फिया। हाँ। फिया। और गुड कॉप बैड कॉप वाला सिस्टम किया हुआ है। अच्छा। यू आर द बैड कॉप अच्छा। एंड आई एम द गुड कॉप। ओके। तो मैं बच्चों के साथ जरा ना आई एम लाइक ऑलवेज नाइस टू। हाँ। और मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है हाँ। कि मैं थोड़ा स्पॉइल भी कर रहा हूँ, आइसक्रीम भी खा लो। ओके। अच्छा नहीं जाना स्कूल, छुट्टी करो, लेकिन क्या बकवास है। क्यों आप क्या क्या काम करते हैं अपने बच्चे के, मतलब जो मैं fathers करते हैं? स्कूल से पिक एंड ड्रॉप। पिक एंड ड्रॉप? अच्छा। हाँ, हाँ। अगर मैं इफ आई एम इन टाउन हाँ। तो आई मेक श्योर कि आई पिक एंड ड्रॉप। अच्छा। क्योंकि वो एक चीज़ वो बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरा ये कि मैं आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई टेक देम फॉर हेयर कट। अच्छा। और दूसरा आई मेक श्योर कि मैं शॉपिंग साथ करता हूँ। हाँ। ठीक है, और मैं शॉपिंग कहता हूँ करो अपने लिए। हाँ। खुद करो। ये वो मैंने देखा बहुत सारे माएँ होती हैं या वालिद होते हैं, वो जल्दी से जाते हैं, चार चीर पकड़ा पैसे जो बच्चे को पसंद है वो। हाँ, तो आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें ना। वक्त बदल गया है। दिस इज 2025। खेलते हैं उसके साथ? हाँ, वी लाइक क्रिकेट टुगेदर, बास्केटबॉल खेलते हैं। अच्छा। क्रिकेट खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं। आप सब लोग इकट्ठे रहते हैं? जॉइंट फैमिली सिस्टम माशाल्लाह आपकी पहले से या शुरू से जॉइंट फैमिली सिस्टम का एग्जैक्टली पूरा सिनेरियो? तो मम्मी पापा भी ऑल लिव टुगेदर, हम सब साथ। मतलब एज मर्द आपको कैसा फील होता है कि सब इकट्ठे रह रहे हैं? उसमें क्या फ़ायदा है मर्दों का और क्या फ़ायदा है ख़वातीन का? मुझे ऐसा लगता है निदा कि आपको ना डिप्रेशन नहीं होता जब बहुत सब लोग साथ रह रहे होते हैं ना, और अगर आप सब लोग एक मेंटली अलाइंड हैं और सब लोग सिक्योर हैं तो डिप्रेशन नहीं होता, दोस्ती रहती है, हर वक्त घर में रौनक। माशाल्लाह मेरे घर में हर वक्त लगता है कि जैसे दावत हो। हाँ। कि हर वक्त कोई ना कोई आया। भाइयों के भी तो बच्चे होंगे। हाँ एग्जैक्टली, तो वो लगता है कि एक फुल हाउस। हाँ। दावत हो रही, कुछ ना कुछ चल रहा है। और अम्मी अब्बू को कितना अच्छा लगता होगा। हाँ, कभी कभी नहीं मतलब बच्चों के बच्चे और वो ईद वाला समा हर वक्त रहता होगा। ऐसा लगता है कभी कभार लगता है। जैसे अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं, हाँ। बेस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन आपकी क्या? लंदन। अच्छा। आई लव लंदन। लंदन इज लाइक सेकंड होम। और मुझे बहुत पसंद है लंदन, बहुत पसंद है। आपको ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है वो। मैं क्योंकि बचपन से कर रहा हूँ, मेरे वालिद ने बचपन से एक चीज़ हम सारे आपके वालिद क्या करते थे? उनका अपना बिजनेस रहा है हमेशा से। अच्छा। ही हैज दिस ह्यूज प्रिंटिंग प्रेस और शुरू से वो इज बीन अ पार्ट ऑफ इट। तो उन्होंने बचपन से हम सब भाइयों को ना बहुत ट्रैवल करवाया। तो आपने नहीं कभी सोचा कि आप बिजनेस में आ जाएं, या आपके पेरेंट्स ने इजाज़त आराम से दे दी आपको शो बिजनेस में? नहीं कहा इजाज़त आराम से दी। मुश्किल से? हाँ, इतनी मुश्किल। शुरू में तो इतना मुसीबत थी ना। हाँ। घर वालों को एक तो कन्विंस करना कि भाई नहीं करना, वो क्या करना है। हाँ। फिर एक पॉइंट ऐसा था कि जब वो भी हार मान जाते कि अच्छा करने दो बच्चे। बट आई कंप्लीटेड माय डिग्री फर्स्ट। और मैंने शुरू तो जॉब से ही किया था। तो पहले परमिशन किससे मांगी थी, माँ से कि अब्बा से? अम्मी तो बेचारी राजी रहती है। मेरे अब्बा नाराज थे काफी कि क्या कर रहे हो, लेकिन बट आई ऑलवेज वांटेड टू मूव अब्रॉड। मेरा शुरू से था बाहर शिफ्ट होने का। हाँ। यहाँ रहने का मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने ना बिजनेस में फंसाया नहीं खुद को। मैं जॉब ओरिएंटेड ही रहना चाह रहा था कि पढ़ाई की, जॉब की, फिर जॉब स्विच कर। पहली जॉब ही इंटरफ्लो थी? इंटरफ्लो थी। और फिर उसके बाद आप शो बिजनेस में आ गए? फिर इसमें आ गया था। तो कभी देखिए हर चीज़ में उतार चढ़ाव आते हैं। सारे जितने का एक मूसा होता है, ये कहना चाह रही हैं। सारे सिलेब्स भी उनकी कभी एक हाई पॉइंट आता है, कभी एक हो जाता है कि काम नहीं है या पैसे उतने अच्छी अर्निंग नहीं हो रही जितने होने चाहिए। तो कभी आपने ये सोचा कि मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊं, या कभी किसी पॉइंट पे अपने करियर के? निदा ऑफ कोर्स मैंने सोचा और मैंने किया भी। अच्छा। हाँ, लेकिन मतलब कहाँ आपने शिफ्ट होने का? इंग्लैंड, लंदन ही गए थे क्या? हाँ, तो आई लिव्ड देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 years। और मैं तो हमें तो पता ही नहीं चला कि आप 2 साल के लिए गए थे। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक इतनी ज़बरदस्त साइंस है। अगर लोग समझ जाएं, हाँ? आपको हर चीज़ नई सोशल मीडिया पे डालनी। आप देखिए, आप 2-3 प्रोजेक्ट्स करें, वो आते रहते हैं, आप फिर और काम करें। प्रोजेक्ट कितने दिन बनता है आपको नहीं पता। सब समझते रहे असफर बहुत सिलेक्टिव हो गया। नहीं था नहीं यार 2 साल। ओह, और आपके तो प्रोजेक्ट चले जा रहे थे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसे तो फिर वहाँ जाके आपको क्या लगा 2 साल?
आपने जब दैट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हाँ और आपको पता है वापस आके फिर बहुत आप अनकंफर्टेबल रहते हैं। गंदी सड़कें, मोबाइल चोरी, डंपर माफिया, ये सब यहाँ पे देख के आप मतलब ये इन सब परेशानी की वजह से आपने नहीं वापस तो मैं इस वजह से आया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट की कॉल्स आ रही थी भाई। ओके ये तो यू कैन नॉट लीव दिस जॉब। तो फिर एकदम से मैं आया। तो वहाँ आपने 2 साल क्या किया? 2 साल भी मैंने काम किया वहाँ पे। आई डिड अ फिल्म देयर, इट्स अ ब्रिटिश फिल्म, और आई वाज वर्किंग फॉर दिस ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन देयर। और फिर एक साइकेट्री एसोसिएशन है, ब्रिटिश पाकिस्तानी साइकेट्रिक एसोसिएशन, मैं उनके साथ एक शो कर रहा था इन लंदन। अच्छा, तो इट्स लाइक मल्टीपल चीजें मैं करता हूं। हाँ, सारा आपने काम किया और ये तो पता ही नहीं चला, आज पता चल रहा है हमें। तो असफर अकेले गए थे या बीवी बच्चे के साथ? फैमिली के साथ गया था। अच्छा, पूरी और फैमिली नहीं थी, बस सिर्फ इमीडिएट फैमिली थी। मम्मी पापा देखिए दे डोंट वांट टू मूव, तो वो तो उनका अपना घर है, दे और वेल सेटल्ड है, तो उनका तो दिल नहीं था। हाँ, तो कभी ऐसा होता है अब कि पूरी फैमिली बैठ के टीवी के सामने आपका कोई प्रोजेक्ट देख रही हो? नहीं निदा, मैं आपको बताऊं, अब देखिए मेरे भाई वगैरह सबके बच्चे बड़े हो गए, तो वो टेलीविजन डोमिनेट करते हैं। और सैडली दे ऑल वॉच नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न। एग्जैक्टली। तो घर में रेयर होता है कि अम्मी, अगर कभी मम्मी के रूम में कोई ड्रामा चल रहा हो तो चल रहा हो, तो वरना हम बच्चे वगैरह तो सब कुछ ना कुछ इंग्लिश ही चल रहा होता है, क्योंकि समझ में भी नहीं आता कि क्या देख रहे हैं। कोई मॉनिटर करे तो पता चल जाता है, अच्छा चलो ये लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी यूजुअली उर्दू तो टेलीविजन कोई कम ही देख रहे हैं। मेरे बच्चे ये वाली जो जनरेशन, ये न्यू जनरेशन तो ये देख रही होती, मम्मी वगैरह इनकी अपनी चॉइसेस हैं, की अपनी चॉइसेस हैं। सो अब अगर जैसे असफर सोचते हैं, अब तो वापस आ गए हैं, काम यहाँ है, जाहिर है, अब अगर कोई बिजनेस करने का सोचते हैं, जैसे कि आजकल हर सेलिब्रिटी जो है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई परफ्यूम निकाल रहा है, कोई सैलून बना रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो असफर अगर सोचेंगे तो क्या बिजनेस करेंगे? बिजनेस मैं ना कोई दम दुरूद का आस्ताना बना रहे हैं। बस ये मस्ती खोर कर रहा मैं सोच रहा हूँ, बाल तो अभी आपने वैसे ही बढ़ाए हुए हैं, पूरा लुक तो वैसे क्रिएट किया हुआ है। मैं सोच रहा था ये इस तरह का कोई, लेकिन नहीं मैं आई डोंट नो आई नेवर थॉट ऑफ इट। नहीं तो अब अगर बच्चे की एजुकेशन की वजह से आपको बाहर जाना पड़ा तो फिर आप, आई थिंक फिर तो इवेंचुअली तो निदा आई विल मूव अब्रॉड इवेंचुअली। तो प्लान तो अभी यही है सारा। लेकिन क्रेविंग होती होगी ना, जब 2 साल वहाँ रहे, यहाँ से ऑफर्स आ रही थी। मैं आ गया था, वो 2 साल वो लोग वहीं थे। हाँ, मैं आ गया था यहाँ पे। अच्छा, आप आते जाते रहते थे? हाँ, आया प्रोजेक्ट किया चला गया, आया प्रोजेक्ट किया चला गया। तो बेसिक एजुकेशन आपके बच्चे की आपने यूके से किया? एग्जैक्टली, उसी वजह से। तो फिर अब उसको यहाँ मुश्किल नहीं हुई सेटल होने में? नहीं, अभी सिर्फ ये लोग ईद करने आए हैं। ओहो, अच्छा, तो आप पढ़ाई उसकी बेसिक एजुकेशन वहीं से करा रहा हूँ। वेरी गुड। ये तो वो लोग सिर्फ ईद करने के लिए। तो अब असफर का इसका मतलब एक पाँव इधर होता है और एक पाँव उधर। बिल्कुल ऐसा ही है। और किसी फैन को नहीं पता क्योंकि सोशल मीडिया पे आप एग्जैक्टली हाँ, लेकिन निदा मैं आपको बताऊं, इट्स इन अ वे मुझे ये चीज़ अब बहुत बेहतर लगती है, क्योंकि एक तो मैं चाहता नहीं, आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल टुगेदर बहुत सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है हमारे मुल्क में। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हर चीज में आ गई है, आपको पता है वो बहुत सीरियस हो जाएगा। बिल्कुल। हमारा शो, वहाँ पे आसानियाँ मुझे काफ़ी लगी। तो ये जो आप मैं वही हैरान हो रही हूँ कि ये कितने छुपन छुपाई करते रहे इधर उधर। तो ये जो आप शोज कर रहे होते हैं मतलब कंसिस्टेंट होके TV1 के साथ भी, और तो वो कैसे करते हैं? वो उस वक्त मैं कर रहा था TV1 का, एक्चुअली जिन दिनों में शो कर रहा था ना निदा, उस वक्त मैं गया नहीं था। अच्छा। उस वक्त तक ये लोग जा चुके थे। अच्छा। और मैं जा रहा था और आ रहा था। अच्छा। TV1 का शो खत्म हुआ 22 के एंड में, नहीं 23 के एंड में, तब मैं चला गया। तो आपकी वाइफ अकेले रह लेती हैं, प्रॉब्लम नहीं हुई उनको? इतने बड़े बुरे घर से और वहाँ जाके? नहीं, एक्चुअली हर सिस्टर इज देयर ऑलरेडी। ओह अच्छा, फिर तो उनका मैका है ना, मतलब ओके। तो वो उसकी फैमिली का सेटअप है वहाँ। ओके, इस वजह से जबरदस्त। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हम। फातिमा से आपकी मुलाकात है जरा। फातिमा से? फातिमा ये किचन में हमारे, आपकी जबरदस्त हमारी शेफ फातिमा की बात कर रही हूँ मैं, शेफ फिया की बात नहीं कर रही। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और
इस वक्त मैं बात कर रही हूँ असफर रहमान से और बहुत सारे लोगों को अब पता चल चुका है जी कि इन्होंने कहाँ छुपा के रखा अपनी फैमिली को। अच्छा, कुछ सवाल आपसे शुरुआत करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ये सवाल जो है इंस्टा पे तो आप जाहिर है हर चीज़ छुपा के रखते हैं, जवाब पता नहीं देते हैं कि नहीं अपने फैंस को? बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हाँ? जी आज दे दूंगा। आज दे देंगे। तो हम बस इंस्टा के कुछ सवाल आपसे करने वाले हैं। पहला सवाल निकालें आप निकालते रहे, मैं कि ये निकालूं? हाँ जी। ये सारी तस्वीरों के साथ है, ऑन स्क्रीन तस्वीर भी लगेगी और सवाल भी। अच्छा लिखा हुआ है, फरा वसीम बने ऑलवेज एलिगेंट स्टाइलिश, अपने अलावा इंडस्ट्री में और किसका फैशन सेंस अप टू द मार्क लगता है? अच्छा, वैसे ये बात तो तय है असफर, आप हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं और बड़े स्टाइलिश हमेशा होते हैं। हाँ ये तो है। तो ये आप मुझे बताएं, आपको अपने अलावा और किसके अच्छा मतलब एस्थेटिक्स अच्छे लगते हैं? मुझे आई थिंक शहरियार मुनव्वर बहुत अच्छे कपड़े ओह पहनते हैं। यस, वाह सही जवाब है ना। आई थिंक शेरी ड्रेसेस अप रियली नाइस है ना, उसका ड्रेस हर चीज में उसका स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है और डिफरेंट भी करते हैं औरों के मुकाबले में, है ना? हाँ, ही लुक्स वेरी स्टाइलिश। सेकंड सवाल। अच्छा, ये तस्वीर डालने की क्या जरूरत थी? क्या है ये तस्वीर? ये देखिए मोहब्बत का इजहार करने वाले बहुत लोग मिले होंगे, किसी का अंदाज ऐसा था जो आज तक याद हो? हाँ अच्छा है, बेगम खैर नहीं देख रही शो, अब परेशान नहीं हो, बता दे। नहीं देख रही शो। मुझे पता नहीं निदा, बहुत पहले की बात है, शुरू के दिनों में पता नहीं कोई एक लड़की थी जो मुझे ना मैसेज करती थी, मेरे ख्याल से बूरे वाला कोई सिटी है, बूरे वाला। अच्छा, वहाँ से मैसेज करती थी ये वो, और उसने मुझे कहा कि आप मुझे एक बार मिल लें बस। मैंने कहा, अब मैंने कभी भी उस बात को परसू नहीं किया, मैंने कहा पता नहीं होगी कोई फैन है क्या वो। अब एक दफ़ा कोई प्रमोशन करने के लिए मैंने लिखा हुआ था इन लाहौर सिटी, जिस तरह वो नहीं होते जो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि इस डे कोई आया यहाँ पे होंगे, वो लड़की वहाँ पे आई हुई थी और उसने मुझे वहाँ पे देखा, ये वो करके मुझे मालूम भी नहीं था, और मुझे आके ना किसी ने एक पैकेट दे दिया कि ये आपके लिए ये। अब मुझे लगा कि उन्होंने ऑर्गेनाइजरों ने मुझे शायद गिफ्ट विफ्ट दिया एंड में जाने के लिए। उसके अंदर उसने एक छोटा सा कार्ड लिखा हुआ था, उसने इतना अच्छा लिखा हुआ कि आज के बाद मैं आपको मैसेज नहीं करूँगी, मैंने आज आपको फर्स्ट लाइव देख लिया एंड आई एम सो हैप्पी एंड बस दैट्स इट। बस ये कितनी छोटी सी चीज थी, मतलब मुझे असफर पिए नहीं बातों को, बात कोई सच्ची वाली बात बताएं, पिए नहीं बातों को, इधर उधर ना घुमाए। कितनी अच्छी तस्वीर है देखिए। मुझे पता था। हाँ भाई, क्या है ये सवाल भाई? होस्ट को पता है कि सवाल घुमाने कैसे हैं, खुद होस्ट है ना। 10 साल से देख रही हूँ, कोई चेंजेस नहीं है आप में, खाते क्या है आप हमें भी बता दिया आपने, शो नहीं देखा? कुछ नहीं खाता मैं। अश्वगंधा तो अभी बताया आपने। अश्वगंधा तो खाता हूँ, लेकिन मैं रोटी नहीं खा। निदा रोटी नहीं खानी चाहिए, पता है ये मैंने चीज़ बड़ी लेटर एज में। कितने सालों से नहीं खाई? मैंने रोटी नहीं खाई तकरीबन 1.5-2 साल से। आप अगर गंदम खाना अपनी ज़िंदगी से कम करते जाएंगे, आप देखें आपके बाल इतने अच्छे होंगे, आपका स्किन अच्छी होगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी सेहत इतनी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। गंदम से ताल्लुकात कम करते जाएं, करके देख लें। या अल्लाह, वैसे तो मैंने भी बहुत अरसे से नहीं खाई गंदम, मगर फिर भी ये क्रेविंग होती है। मैं बता रहा हूँ, गंदम से दूर रहें। अच्छा, ये क्या सवाल है? अकेले में अक्सर बैठ के गुजरा हुआ वक्त याद करते हैं? बताएं भाई। बिल्कुल भी नहीं, मैं माजी को बिल्कुल याद नहीं करता। माजी को याद नहीं करते? ओके। आप इतना ट्रैवल करते हैं, कभी कोई मसला अगली तस्वीर तो लगाओ। हाँ, आप इतना ट्रैवल करते हैं, कभी कोई मसला हुआ? हाँ भाई, कभी हुआ कोई पासपोर्ट ये वो, कोई चीज खो गई, कुछ इस तरह की सिनेरियो हुआ? हाँ, एक दफा हुआ था। क्या हुआ था? मेरा दिल खो गया था। दिल खो गया था? असफर सही बताओ। एक दफा ट्रैवल कर रहा था, बहुत पहले की बात है, और मेरा ना एक हैंड कैरी था। अच्छा। वो एयरपोर्ट पे खो गया। फिर अब मैं सोचे जाऊँ कि या तो चोरी हो गया या मैं कहीं भूल गया, और मैं आपको बता नहीं सकता, फ्लाइट में 15-20 मिनट पहले मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मैंने कहा था तो मैंने देखा मैंने वहाँ से सिम खरीदी थी। अच्छा, फिर मिला? फिर वहाँ से मिला मुझे, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। ओए होए। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास 2 असफर हैं, एक असफर रहमान और जो दूसरे असफर हैं, मैं उनके बारे में एक मज़े की बात बताऊं, वो ज़्यादातर कैमरे के पीछे होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने डायरेक्ट किए हैं, लेकिन वो कैमरे के आगे भी नज़र आए हैं, और जब भी कैमरे के आगे वो नज़र आए हैं, वो चीज़ लोगों की आंखों से ओझल नहीं हो सकी। मतलब ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जब वो कैमरे के आगे आए हो कि वो आया हो और वो चला गया हो।
और मुझे ये भी याद है जब मेरी शादी मेरे मियाँ से हुई थी तो कह रहा था, इन्होंने कहा महाजन लड़की ले गया सिंधी। मैं आज तक ये बात भूल नहीं सकती। सो आइए वेलकम करते हैं हमारे अगले मेहमान, लेकिन वो उनकी मतलब लाइक उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पैकेज हमने बनाया है कि उन्होंने कितनी मेहनत की और उस मेहनत के बाद जब उन्होंने ये मकाम हासिल किया फिर बीच में कहीं गायब भी हो गए फिर आ गए, तो वो कैसे एक पैकेज के थ्रू मैं ये दिखाना चाहूँगी। पाकिस्तान टेलीविजन की चंद सबसे जदीद और इनकलाबी प्रोडक्शंस के पीछे मशहूर डायरेक्टर और आर्टिस्ट अजफर अली का नाम शामिल है। आपने अपना पहला शो बतौर एसोसिएट डायरेक्टर म्यूजिक चैनल चार्ट किया। आपका अगला हिट शो वीडियो काउंटडाउन था, जिसकी 150 से ज्यादा इकसार टीवी पर नशर हुई। आपकी डायरेक्शन का सफर मुसलसल तरक्की करता रहा। किंग शो, सोप ओपेरा जो बात घर में है, इसकी शानदार मिसाल हैं। आपने 2004 में मानी के साथ मिलके एक ऐसी जोड़ी बनाई जिससे रात गए नशर होने वाले रेडियो शो को नौजवान नस्ल ने खूब सराहा। अजफर अली की नुमाया पहचान इनका मज़ाहिया अंदाज है जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। सब सेट है में ना सिर्फ आपने हिदायतकारी की बल्कि अदाकारी भी की। सिटकॉम के इस अंदाज को लोगों ने बहुत पसंद किया। आपकी एक और डायरेक्शन मैं और तुम भी लोगों में बहुत मकबूल है। आज टैलेंटेड अजफर अली बने हैं शान सहूर के मेहमान। सो आइए वेलकम करते हैं मेरे फेवरेट डायरेक्टर अजफर अली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वेलकम वेलकम। ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं। क्या हाल है? आज आपने इधर आ जाए। हाँ आपने दो अजफर कर लिया आज। मैंने कहा कि दोनों में बस नाम ही कॉमन है। नाम ही कॉमन है यार। हाँ, एक कैमरे के पीछे एक कैमरे के आगे। कैसे आप? बिल्कुल ठीक। आप थैंक यू सो मच कि आप नहीं आपने बुलाया तो मैं आ गया। आप सीरियसली आप मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। यासिर नहीं है आपके फेवरेट? वो तो है। घर की मुर्गी दाल। वो फेवरेट एक्टर होंगे ना? हाँ नहीं, वो भी अच्छे डायरेक्टर है, लेकिन मैंने आपके साथ जब काम किया था तो मुझे बहुत मजा आया था एक्टिंग करने में, पता नहीं क्यों। 1999 में या 98 मुझे यासिर के साथ एज एन एक्ट्रेस काम करने में मजा नहीं आता। तो यासिर ने मुझे बोला कि वो पहले ना यासिर कोई और एक्ट्रेस थी, वो कास्ट हुई थी, तो उन्होंने बहुत तंग किया कि अमेरिका जा रही हूँ मैं, जल्दी से मैं सीन्स कर लो जो भी। 99 की बात है। यासिर के साथ इनका फोन पे मैं खैर रब्ता था। यासिर ने बोला यार सुनो निदा को कास्ट कर लो। अब पीछे पड़ गया मेरे, पीछे पड़ गया। उसमें निदा पाशा, यासिर ने काम करवाया। हाँ, निदा पाशा थी उस वक्त। हमारी मंगनी हो चुकी थी ना मैं। हाँ, फिर उसके बाद मैं सलमा बिल्कुल मेरी सलमा की शादी बिल्कुल नई हुई थी उस वक्त। आप लोगों की मंगनी हुई भी थी। हाँ जी। और वो एक हमारा 4 लोगों का ग्रुप बन गया। हमने एक्टिंग करवाई। इनसे बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी इसने किया नहीं बात मेरे, वेरी गुड। हाँ, लेकिन मुझे बहुत मजा आया इनके साथ काम करके। तो मुझे गुड प्रोजेक्ट आया था। बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं अजफर, जो 25 एपिसोड्स किए वो हिट हो गया। उसके बाद अजफर ने कहा नहीं मैं नहीं कर काश में तेरी बेटी ना होती है, पता नहीं कौन सा ड्रामा था। जो बात घर में था। जो बात घर में उसमें बड़ी कास्ट थी। हाँ, बड़ी कास्ट थी। वो पूरा सेट वेट लगवाया आपने, शुरू किया था ना? शुरू किया था। पाकिस्तान का पहला वो 100 एपिसोड का सोप था, पहला था वो। तो वो किया था। तो उसमें सादिया इमाम और तलत हुसैन और बदर खलील बहुत बड़ी कास्ट थी। तो एक पॉइंट पे मैं तो बिल्कुल वो हो गया कि बस 32 एपिसोड हो गए हैं, मुझसे और नहीं हो रहे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने मतलब एक उरूज तक ले जाके फिर आपने कहा बाय बाय। आई थिंक प्रोजेक्ट का वो उरूज तक खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, फिर वो किसी और डायरेक्टर ने कंटिन्यू किया, उसको बर्बाद किया। मैं कह रहा हूं वैसे प्रोजेक्ट्स को इतना लंबा होना भी नहीं चाहिए ना था, वो बोर हो जाता है। हाँ, कितना ड्रैग है ना यार। पता है तुम लोग कैमरे के सामने ना, मैं तो खैर मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया। मैंने ये भी बिहाइंड द कैमरा ना बहुत ज़्यादा जान लग जाती है। आपने अपने सीन किया, आप चली गई आपने अपने सीन किया, लेकिन मैं तो स्नॉकर का सीन भी करूंगा और उसकी भाभी का भी करूंगा। तो तो आपके लिए 800-900 सीन करना। आपको वैसे क्या अच्छा लगता है ज्यादा, डायरेक्शन या एक्टिंग? अगर आपको चॉइस दी जाए। हाँ, अगर चॉइस दी जाए तो मुझे डायरेक्शन बहुत पसंद है। लेकिन उसकी एक शर्त है, मेरा कॉन्सेप्ट होगा, मेरी मर्जी की कास्ट होगी और मेरी मर्जी का म्यूजिक और एडिटिंग होगी। अब ये हो गया चैनल्स में कि नहीं हम खुद एडिटिंग कर लेंगे और कास्ट हमारी मर्जी की होगी। कॉन्सेप्ट हमारे पास ये पूरा इतना बड़ा थद्दा स्क्रिप्ट का ये कर दें, तो मैं कहता हूँ नहीं मेरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो ना। तो वो कहते नहीं आपको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। अच्छा, फिर पसंद की कास्ट क्या है? आपकी पसंद की क्या कास्ट क्या है? मेरी पसंद की कास्ट वो जो किरदार से मैच कर रही हो ना। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं हानिया आमिर को कास्ट कर लूँ और बोलूँ कि भिखारन का कैरेक्टर है, तो फिट नहीं होगी ना वो। मतलब यू नो शी शुड समबडी हु हैज दैट वर्सटैलिटी, वो कर सकते हैं ना उसमें। तो इसलिए चक्कर है। तो वो नहीं, लेकिन कभी कभार आजकल तो चैनल वाले ये देखते हैं कि कौन सी हीरोइन या कौन सा हीरो जो है उसकी मार्केट है। इंस्टाग्राम पे कितने नंबर हैं, तो आप क्या देखते हैं? यार मैं देखता हूँ कि उस जो एक्ट्रेस है वो
किरदार निभा सकती है, एक्टर भी ना किरदार निभा सकता है कि नहीं, मतलब सिर्फ अच्छी शक्ल से नहीं होता काम, परफॉर्मेंस असल चीज़। लेकिन असर कभी ये भी तो होता है ना कि आप कभी कभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये नहीं निभा पाएंगे, और वो आपको हैरान कर दें। होता है, लेकिन आप जब मैं हमेशा स्क्रीन टेस्ट करता हूँ या ऑडिशन करता हूँ हमेशा, भले नॉन एक्टर हो तभी करता हूँ। मैं बोलता हूँ मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग इसके चक्कर में मैं बोलता हूँ फोन निकालना जरा कि तू जुमले उमले करवा ले, तो उसे दिख जाता है यार। कभी ऐसा हुआ, यही सवाल असफर ने इतना अच्छा किया है, कभी ऐसा हुआ जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि नहीं ये नहीं कर पाएगी या ये नहीं कर पाएगा और आप हैरान हो गए हो? कोई है ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस कि आपको उससे उम्मीद नहीं थी, आपने कहा यार ये तो अच्छा कर गई? हाँ, एक दफ़ा वही पुरानी बात भी है, एक दफ़ा सरबत गिलानी और इमरान अब्बास, वो जो बात घर में जो मैं प्ले किया था उसमें पहली बार इनकी अपीयरेंस थी, तो मेरे थ्रू ही आए थे। अच्छा। तो सरबत ने पहला सीन किया था तो मैं थोड़ा हिल गया था, मैंने कहा तो उस वक्त इंडस वैली की वो बिल्कुल बच्ची थी, वो सरबत ने वो पहला सीन जिस तरह किया, छोटी बहन बनी हुई थी, उसने आके उसने इस तरह किया ना, मैंने कहा तो बहुत कंफर्टेबल है स्क्रीन पे यार। तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा ये फिर कुछ कर जाएगी। अच्छा, पहले आपको नहीं लग रहा था? नहीं, मुझे था कि यार ये भी सिखाना पड़ेगा इसको बहुत, बट वो मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड थी। शी इज गिफ्टेड, वो तो बहुत अच्छी है, वो मेहनती भी है, वो काम भी करती है अपनी चीजों पे, थोड़ी आर्टिस्टिक भी है ना, तो चीजों को बेहतर अंडरस्टैंड कर लेती है। असफर मान को बताता हूँ, असफर 2001 में हम सबसे करते थे, तो न्यूक्लियस स्टूडियो था, तो वहाँ पर एक दफा मैं निकला तो बड़ा गुड लुकिंग बच्चा, उसके लंबे बाल और बड़ा बहुत फिट ना, मैं रुक गया, मैंने कहा ये कौन है? तो उसने कहा कि मैं असफर, मैं कहा मैं भी असफर, क्या हाल है? ये वो हमारी गप लग गई, छोटा था, तो मैंने उससे बोला, मैं कहा तुम तो बड़े गुड लुकिंग हो, तो मैं तो कास्ट कर लेता हूँ मैं किसी में। उसने कहा हाँ मैं कर लूँगा एक्टिंग, मैंने कहा तो कर लेगा। नहीं, हमने किया है एक दफा काम साथ। कब सर? मेरे ख्याल है उसी टाइम पे एक छोटा सा कुछ टेलीफिल्म थी, क्या थी, या तू शायद नहीं, तू नहीं हुआ था कास्ट। हाँ, मैं नहीं हुआ था। मेरी तो असफर के साथ हमेशा प्लानिंग रही। एक बड़ा अच्छा ड्रामा हम लोग ऑलमोस्ट शुरू करने लगे। आपने सहरा में सफर आपने किया? हाँ, उसके अंदर अजरनिश थी और अली काज़मी को कास्ट कर लिया था, और इमाद इरफानी था, वो हो नहीं सका था, आई डोंट नो। उससे पहले हम करने लगे थे एक और शेफ वाला जो वो बड़ा जबरदस्त था, वो बना ही नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। मैंने बनाया था कि एक बंदा है, वो उसका अपना रेस्टोरेंट है, वो शेफ भी है उसमें, और वो तो वहाँ जो लड़की आती है वो जो जर्नलिस्ट होती है, फूडी भी होती है, वो ब्लॉग शॉप, उससे ना फिर तो वो हमने, बिकॉज मैं कहता था कि हीरोज के ना अब आज तक नहीं पता प्रोफेशन क्या है, या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, एडवर्टाइजिंग में काम करता है, बस बिजनेस धंधा है, सूट टाई पहन के जाता है, ऑफिस करता क्या है, ऑफिस में करता क्या है, कुछ नहीं पता नहीं। अच्छा, मैंने हमेशा से नोट किया है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत लपेट के बात करते हैं, असफर जो है वो हमेशा से कोई लड बेबाक है, पहले से बेबाक, वो लोग कुछ भी बोल। अच्छी बात नहीं नदाब, बहुत नुकसान हुआ है मुझे इससे, मैं असफर आपसे यही पूछना चाह रही हूं, ज्यादा बेबाक हो गए, यही पूछना चाह रही हूँ। आपने होस्टिंग भी की, आपने एक्टिंग भी की, आपने डायरेक्शन भी की, कुछ नुकसान हुआ आपके बेबाक एटीट्यूड की वजह से? आपको जिंदगी में कुछ नुकसान हुआ? बहुत हुआ ना, फायदा भी हुए लेकिन नुकसान ज्यादा हुए, बिकॉज आप कभी कभार बातें नहीं बोलनी होती थी लोगों के मुंह पे इस तरह। तो मैं वो, तो आपकी नेचर ऐसी हमेशा नेचर थी मेरी ऐसी पहले से, बचपन से, स्कूल के ज़माने से। मैं एक चीज़ पे बड़ा वो होता था, मुझे प्रॉब्लम थी, आई थिंक क्लास 8 या 9 में होना शुरू हो गई थी, बड़ी मेजर प्रॉब्लम झूठ से। तो मैंने झूठ, लोग बहुत लोग झूठ बोलते थे यार, स्कूल में भी वैसे भी ना, मैं कहता कितना मुनाफिक ज़माना है, क्या है ये। तो मुझे वो होती थी प्रॉब्लम, तो मैंने ऐसा कर दिया कि मैं झूठ ना बोलूँ, ना मैं झूठ सुनूंगा, झूठ बोलूँगा नहीं। मैंने इतने बड़े बड़े भंड किए हैं, लेकिन मैं सच बता दिया, घर पे सच बोल दी, गाड़ी मार, कुछ भी होता है था, आई वाज जस्ट स्पीक द ट्रूथ। कोई चीज़ हो गई है तो इस चक्कर में क्या हुआ कि ना मैंने कभी किसी के पैसे खाए, बिकॉज बस आप झूठ ही नहीं बोल रहे, तो आप अब क्या करेंगे, चोरी क्या करेंगे, बता देंगे मैंने इतने लिए थे। तो मैंने झूठ बोलना जिंदगी से खत्म कर दिया बिल्कुल। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर साहब लगाया नहीं कुछ बोलना भी चाहिए तो मैंने कुछ बोले नहीं उसके बाद। आपने मानी किस किया था जिसमें लाइक बहुत सारे सेलिब्रिटीज नाराज हो जाते थे, उससे आपको कितना नुकसान हुआ? सेलिब्रिटीज के नाराज होने से मुझे कुछ खास नुकसान नहीं होता। अच्छा, आपने एक्टिंग के लिए कास्ट भी तो करना होता था। नहीं, तो मैं हमेशा नया एक्टर बनाता हूँ ना, एक नया बंदा पकड़ता हूँ, उसको स्टार बना के फिर बोलता हूँ कोई इन्हीं की जरूरत नहीं है। और मैं ज़्यादातर वैसे नॉन लोगों के साथ काम नहीं करता, बिकॉज आई फाइंड कि वो मशहूर रहते हैं तो अनप्रोफेशनल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि डायरेक्टर का जो सबसे बेस्ट काम होता है वो न्यू कमर्स के साथ होता है, बिकॉज दे हैव मोर पैशन, दे गिविंग इन आल्सो, यस, है ना, वो भी होता है। आते हैं उनके, अब जो एक्टर है, हम भी यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब कोई बोलता रहा कि यार सुबह आपके शूट है, इतने बजे यार शूट है, पहले मर रहे होते थे कि शूट का फोन आए, अब होता है कितने गाड़ी रुक, उसको बोला आधे घंटे में निकल रहा हूँ, सर गाड़ी खड़ी हुई है, और अब हम सबसे लेजी हो जाते हैं बिकॉज इतना कर करके ना, तो बट अब एक थोड़ा सा ना एक वो आ जाता है, उसका जो चार्म है ना वो खत्म हो जाता है, तो लोग जो नए होते हैं वो बहुत पैशन से। जैसे ये भी तो सोशल मीडिया पे नहीं अपनी पर्सनल कोई बातें शेयर करता, आप भी नहीं करते?
या लोगों को पता होता है जिंदगी? मैं तो हम तो ढूंढ के थक गए मेरी टीम को। मैंने ढूंढ लिया आपका इंस्टाग्राम मेरा पता है क्या है, उसमें मैंने किया हुआ उसको प्राइवेट, ठीक है। एक बंदे जिसको ऐड करता हूँ बोलता है अबे प्राइवेट के अंदर कुछ है ही नहीं, काला है वो उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगाता मैं। आई फाइंड इट एक्स्ट्रा वर्क, क्या मैं बैठा हूँ यहाँ खड़ा हुआ, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ जी, देखें ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब मुझसे होता नहीं है। हाँ। तो इस चक्कर में शायद कोई टीम रख लूँ तो वो करता रहे। हाँ। लेकिन मैं कोई इतना ज़्यादा करता ही नहीं हूँ फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड शोज ही बनाता रहता हूँ। फिर मैं जितने मैंने को भी लास्ट 2 साल में कोई एटलीस्ट 250 एपिसोड तो किए होंगे डिफरेंट डिफरेंट शो वगैरह वो सब आपने किए थे या क्या? नहीं, फोरमैन शो दूसरे लोग पहले मैंने किए थे। वो जब जिस जमाने में कंबाइंड प्रोडक्शन था हज़मपुर साहब का, उसमें हमने किए थे बहुत सारे म्यूजिक शो होते थे, फिर वो होस्टिंग के शो होते थे, कोई गाना गीत संगीत टाइप शो होते थे। मुझे याद पड़ता है कि एक ब्रांडेड था, कोई किसी चीज़ ने ब्रांड किया हुआ था, उस फोरमैन शो के सारे लड़के वगैरह वो वहीं से निकले थे। आपने किया था वो, मुझे याद पड़ता है। नहीं फोरमैन शो के लड़के नहीं है वो। अच्छा वो लाइट ऑन की बात करिए। लाइट ऑन जो था वो पाकिस्तान का पहला फिल्मबदी शो था, उसमें स्क्रिप्ट नहीं थी। तो हम लोग करते थे, गेम्स करते थे, वो इम्प्रोव था। तो उसमें जो लड़के हैं वो सारे अलीगुल पीर था, साकिब सुमीर था, अफराज रसूल था, रमीज, सब लड़के वो मैंने किए थे। उनको रिहर्सल्स करवाई 6-7 महीने, फिर हमने PSCC में स्टेज पे किया, ऑडियंस बुलाई लाइव, वो करते रहे 1 साल। फिर मैंने लिप्टन से ब्रांड करवाया और फिर हमने उसको ऑन एयर कर दिया। और अभी ताबिश वाला शो भी तो यही वो करते थे डायरेक्ट। एग्जैक्टली। और कान में फिर उसको ना कान में उसको बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे होते थे जो सिर्फ इनको पता है, उसको नहीं पता। ताबिश कहता था कि ताबिश के साथ मैंने, बिकॉज वो स्टैंड अप कॉमेडी करता था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा छूट देनी चाहिए। सवाल लिखता था हमेशा मैं, ताबिश अच्छी बात थी कि सारे सवाल वो पूरे पढ़ता, एग्जॉस्ट करता था, सारे पढ़ता था। उसका जो गेम है वो ये है कि सवाल के बाद जो जवाब आता था वो उसमें से जोक निकाल लेता था। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। बहुत मजे का बंदा है, ग्रेट गाय। आप गए ताबिश के शो पे? मैं नहीं, उनके शो जो वाले हंसा के पेट में दर्द कर देता है। ही इज गुड, ही इज वेरी फनी। हां, ही इज अ फनी गाय। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि लाइक हालांकि ये इंस्टा पे नहीं है और कोई भी नहीं जानता इनके बारे में, मगर आपके बारे में सब जानते हैं, खुली किताब है। हाँ, माशाल्लाह। मैं नहीं छुपाता कुछ भी। मतलब जो भी किया जिंदगी में सबके सामने। मैंने सोचा कि यार ये एक होता है कि जी इमेज इज एवरीथिंग, तो यार दिस इज माय इमेज। इट्स डर्टी, इट्स little clean, little purple, little red. But I don't think it's dirty. What's dirty in it? It's fine. I didn't do anything dirty, but people think I was really bad. Why? I don't think it's dirty. What's dirty? I don't know. बहुत सारे लोगों ने और भी किया है कुछ जिंदगी में, लेकिन असफर को ट्रोल बहुत किया। असफर, आपको तकलीफ हुई उस ट्रोलिंग से? और वो बहुत तकलीफ हुई और नुकसान भी बहुत हुआ ना। अगर मैं वो बात सारा छुपा लेता और नहीं बताता, शायद काम का इतना नुकसान, काम का बहुत नुकसान। लिटरली आई वाज द फर्स्ट गाय हु गॉट कैंसल्ड अनऑफिशियली, कैंसिल कर दिया ना मुझे कि भाई काम ही नहीं दे रहे। तो मैं क्रिएटिव आदमी हूं। जबकि आप इतने टैलेंटेड हैं और इतने क्रिएटिव हैं। मुसीबत ये तो होगी ना, क्रिएटिव होने से क्या होता है कि आप हसास ज़्यादा होते हैं, आपको ज़्यादा फील होता है। अब आप हसास हैं, आप फील हो रहा है, अब आपको काम दे भी रहा है तरस खा के चस्पर ये ड्रामा बना दे, कुछ कर दे, वो आपसे बन ही नहीं रहा, बिकॉज आपका दिमाग ही नहीं चल रहा। लेकिन मुझे इतनी अजीब सी बात लगती है दैट यू नो जस्ट आउट ऑफ योर चॉइस फॉर अ सर्टेन रिलेशनशिप कैन कैंसिल यू। कि इफ यू वांट टू, अगर एक देखें रिलेशनशिप एक बहुत जाती मसला है, एक जाती चीज़ है। आपकी एक इट्स योर थिंग कि आपने एक रिलेशनशिप खत्म करके अब रिलेशनशिप किसी और के साथ करना है जिससे पूरी दुनिया का कोई लेना देना ही नहीं है। अब दो लोग जवाबदेह हैं पूरी साइंस के, और उस वो डिसीजन पे यू आर बीइंग कैंसल्ड और एक्सेप्टेड। ये क्यों है? ऐसी क्या? ये पहले नहीं था, ये सोशल मीडिया के बाद मुझे ऐसा लगता है। देखें, ये जो मैं आपको अभी शुरू में इनके आने से पहले जो आप कह रही थी, वो मैं ये कह रहा था कि ये जो इतनी हसास चीज है इनको नहीं डालना चाहिए सोशल मीडिया पे। कितने ऐसे दोस्त हैं मेरे, तो फिर तो पेजेस बंद हो जाएंगे। फिर पेजेस लोग क्या करेंगे, वो कैसे खाएंगे? वी आर फीडिंग द पेजेस। आप लोग तो ब्रेड एंड बटर देते हैं उनको। देखिए जरा, ये बिल्कुल सही कह रही है, यही बात है। माशाल्लाह, अगर मेरी महीने में एक दफा ट्रोलिंग ना हो तो हम तो वेट करते हैं कि इसकी अब कब आएगी कुछ मजे की चीज। बहुत मजे का होता है इसका। मैंने बोला अपने बॉसेस को, मैंने कहा मैं बहुत ना कॉन्शियस हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे, मैं हूँ ऐसी, भाई मुंह से निकल जाता है। बस सही है ना। तो वो कहने लगे कि भाई सबकी अपनी USB होती है, तुम्हारी भी है ये? तुम्हारी है।
बलाज ने अभी कल 2 दिन पहले मेरा बेटा आया था, वो मुझे रोस्ट करके चला गया। मैंने कहा भाई अब तो सब खुली किताब हो गई हूँ मैं तो। कहने लगा आप घर में खाना कब पकाती हैं? भाई पहले पकाती थी, उसके पैदा होने के बाद नहीं पकाया मैं। कह रहे मैंने आपका हाथ का खाना खाया ही नहीं, आप पकाती कब है? और वो वायरल हो गई चीज़ रोस्ट। मुझे कह रहा है कहाँ है वो चीज़ जो वायरल हुई है, जो मैंने आपको रोस्ट किया? मेरा बेटा कह रहा है 10 साल। तुम खाना क्यों नहीं बनाती है? क्या अब क्यों नहीं पकाती खाना? मैंने सिखा दिया, ट्रेन कर दिया। हाँ, कभी कभार मूड होता है तो बना लेती हूँ। अब थक जाती हूँ मैं, बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर पाती, है ना? नहीं यार, लेकिन असफर इनकी चॉइस है, ये नहीं पकाना चाहती मत पकाए, इट्स फाइन, मतलब आपकी चॉइस है। एग्जैक्टली। पता है मजे की बात क्या है इसमें? मजे की बात मैं सोचता हूँ कि जो लोग आम लोग हैं, जो स्क्रीन पे नहीं आते, मशहूर नहीं है, उनकी बातें अगर निकलना शुरू हो तो हाउ वुड दे फील? वो बिकॉज वो मशहूर नहीं है, उनके घर में बहुत सारे मसले होते हैं, इससे ज्यादा गंभीर मसले होते हैं। अगर वो वायरल हो जाएं तो हाउ डिफिकल्ट देयर लाइफ वुड बी। बट नहीं, ट्रोलिंग से कभी आप पे हुआ है सर? क्या आप थोड़ा सीरियस हो गई हो? थोड़ा बहुत होता है, तो उस वक्त होता है, फिर आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं तो फिर आप सही हो जाते हैं। आपके घर वाले आई पर्सनली थिंक दैट हर ट्रोलिंग इज स्लाइटली बेटर बिकॉज इसकी ट्रोलिंग होती है, उसको फिर सुबह आके शो करना है, तो ये फाइल पे फाइल चलती जाती है, तो इट्स ऑल राइट। फिर भूल भी जाते हैं। अगर आप कुछ ना कर रहे हो ना, फिर ट्रोलिंग ज्यादा अफेक्ट करती है, तो वो रह जाती है ना। अच्छा, बिल्कुल सही बात। लेकिन आपकी ट्रोलिंग अलग अलग मामलात में हुई ना, जिंदगी के, एक शादी की, दूसरी शादी की, वो लाइक आपकी पर्सनल जो आपकी जिंदगी चल रही थी उसको शादी। हाँ सही है, बहुत शादी, तो वो बहुत ही पर्सनल चीज हो गई ना यार उसके। नहीं, लोगों को तो सब पता है ना। मैंने भी तो एक आध शो कर लिया था सलमा के साथ, याद नहीं? आप नाराज हो गए थे मुझसे। कोई बात नहीं। हाँ, फिर मैंने कहा यार दोस्त है। अरे मेरी तो डिवोर्स को 10 साल हो गए, 2015 में डिवोर्स हुई, 10 साल हो गए। लेकिन आई मस्ट से कि आपने एक बाप का जो, हालांकि वो बहुत पर्सनल चीज़ है, आपकी जो तारीफें मैंने सुनी है एज फादर, वो सलमा ने बताया हमें, ऑन स्क्रीन भी बताया और वैसे भी कि आप कितना अच्छा वो रोल माशाल्लाह निभा रहे हैं। हाँ, वो जरूरी है बिकॉज वो एक तो वो बेटी का कनेक्शन आपसे कितना मजे का है। दोस्ती है मेरी उससे, तो मैंने वो और सलमा से भी दोस्ती है, कितना सलमा से भी है। अभी आज ही बात हो रही थी सर, वो हमारा ऐसा नहीं है कि कुछ बदतमीजी हो गई कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि फातिमा का बहुत इम्पोर्टेंट था रोल, और मैंने फिर इसलिए बीच में हुआ कि एक शादी और करनी चाहिए मुझे भी, कुछ अब मुझे करने का दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा कि मैं कैसे वेट कर, सलमा का, फातिमा तो बड़ी हो जाए, अब वो 18 की हो गई हैं। कभी आपने शादी की है क्या? नहीं ना, वो तो पुरानी वाली की बात। हम करेंगे तो क्या, लिखेगा नहीं उसको, छुपे, इस बार छुपे कर लेता हूँ, इस बार बिल्कुल छुपा लेता हूँ, कुछ नहीं। हाँ नहीं, वो अगर करूँगा तो यहीं ले आऊँगा किसी को, फिक्र ना कर। मैं कह रहा हूँ असफर की अगली शादी शो पे करानी चाहिए, क्योंकि मैंने सलमा और असफर के साथ कभी किया नहीं सोफे पे। मुझे भी चाहिए कोई पार्टनर आपका जो सोफे पे आए। चलो मैं कर देता हूँ, हम इसी पे करेंगे ना। मैं ढूंढ देती हूँ असफर के लिए। हाँ ढूंढो ना कोई। आजकल मेरा यही काम है, सब मुझे कहते हैं रिश्ता दे। अच्छा, इन्होंने की इतनी छुपके की, एक खबर आई बस उसका पैकअप। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। एक तो पता है, मुझे पता नहीं था कि कितने दिन चलेगा। असफर के बच्चे। मैंने कहा अभी इतना फैला दो, उसके बाद फिर मैंने कहा हौला हाथ रखो जरा। तो नहीं, आप सीरियसली आप रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि मैं ढूंढूं आपके लिए अब अपनी पसंद की ढूंढ। तुम्हारी पसंद की ढूंढ है कैसी होगी पता नहीं। लेकिन मुझे एक बात असफर, आपकी क्या, what is your type? Ideal? Exactly. Ideal for a girl? Yeah. Honestly speaking, I'm a bit of a kid. I need somebody slightly mature to take care of me. इनको सकीना और कतरीना दोनों चाहिए। वेलकम बैक। भाई हम अपने मेहमानों के लिए हमने कहा थोड़ा मीठा भी बनाए ना, ज़रा सा है। और उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर किसी को रोज़ा खोलने के बाद या तरावी के बाद एक मीठे की ना क्रेविंग होती है कि मतलब क्या करें। मेरा खुद शुगर लेवल डाउन हो रहा था अभी शो करने से, शुरू करने से पहले तो। और स्पेशली जो बच्चे रोज़ा रख रहे हैं ना, मेरा बेटा भी रख रहा है रोज़ा, तो वो मतलब ऐसा फील होता है कि अगर आप उनको पहले से हल्का सा ब्राइब कर देना कि हम तुम्हें रोज़ा खोलने के बाद एक गिफ्ट मिलेगा, एक डिज़र्ट मिलेगी, रोज़ नई डिज़र्ट्स के जो बहाने से आप माशाल्लाह उनको दीन की तरफ भी ले जा सकते हैं। रोज़ा रखते हैं और उसके बाद उनको सरप्राइज़ मिलता है। तो यही हमने कोशिश की है कि आपको अलग अलग डिज़र्ट्स बनाना सिखाएं, और वॉल्स उसमें हमारी मदद करता है क्योंकि वो बेस्ट चॉइस है। आपके पास इतनी वैरायटी है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल पैडल पॉप मो,
फीस्ट, कॉर्नेटो और साथ कॉर्नेटो क्लासिक के साथ प्रलीन, बहुत सारी और वैरायटीज़ हैं, मैंगो एंड क्रीम। सो इस वक्त हमने प्रलीन चूज़ किया है इस डिज़र्ट को बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली। हम जो सिनेमन स्टिक्स होते हैं ना, हम उसके कॉम्बिनेशन में हम बनाएंगे वॉल्स प्रलीन सिनेमन स्टिक्स। और इसकी जो डेकोरेशन होगी उससे आपको आइडिया होगा कि इसको खाएंगे कैसे। आपको पता है मेरी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों के लिए बड़े मज़ेदार होती हैं कि वो प्रेजेंटेबल भी लगे और आपको पता है मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो मुझे तो रोज उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही है। बिल्कुल। तो हमने वॉल्स प्रलीन लिया, इस तरह से हमने फुल स्कूप लेके हमने इस तरह बाउल में डाल दिया। ठीक है जी। और इतना सिल्की, इतना स्मूथ और इतने मजे का इसका टेक्सचर होता है ना कि क्या ही बताएं। मतलब अभी मैंने अपनी जो मेरी शुगर लेवल सही किया है ना, मैंने वो यही खा के किया है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं भाई, रोज़े लग रहे हैं आजकल बहुत। अच्छा, ये मैंने सिनेमन स्टिक बनाई है और इसको बनाया भी मैंने कैसे, ये बड़े मज़े की चीज़ है। नॉर्मली सिनेमन स्टिक में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने क्या किया, जो आपके पास वो होती है ना समोसा पट्टी, उसको रोल किया, आटा पट्टी, उसको रोल किया। रोल करके हमने उसको डीप फ्राई किया। डीप फ्राई करने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो गए तो हमने जो कैस्टर शुगर होती है उसमें सिनेमन पाउडर ऐड किया और उसमें इसको हमने अच्छे से कोट कर लिया। अब ये जो हमने प्रलीन ली है इसके अंदर हम इस स्टिक्स को करें ना, काम करें। मेरे हाथ साफ नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही खुद। खिलाना है किसी को। सही। तो हम इस तरह से स्टिक्स को इसके अंदर इस तरह से हम बाउल में रख देंगे और हम इसको खाएंगे किस तरह से कि ये सिनेमन स्टिक लेंगे और इस तरह से हम इसको लगा स्पून के बजाय आप। ओह माय गॉड। अब बताएं कितनी मजे की लगती है ना, क्योंकि बच्चों को होता है कि भाई हमें कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ हम और ऊपर ऐसे भी बादाम पिस्ते जो हैं पिस्ते हुए ये भी डालेंगे। बिल्कुल। और फिर ऊपर गार्निशिंग में आपको पता है कि ये इस तरह से मजेदार से, आपकी मर्जी है जो भी आपके घर में मौजूद हो। मैंने मिक्स लिए हैं, इसमें बादाम है, पिस्ता है, खोपरा है पिसा हुआ, ये हमने इसके ऊपर गार्निश कर दिया। तो फिर नया वॉल्स प्रलीन एक नए और मजेदार कॉम्बो में कैरमल क्रंच और आलमंड्स के साथ, वो भी सिर्फ 499 रुपए में। बहुत इकोनॉमिकल। तो फिर कितने मजे की बात है कि एक मजेदार ट्रीट मिले और वो भी आपके बजट में रहते हुए। तो ईद की मीठी खुशियाँ सिर्फ 499 रुपए में। मेहमान आए या फैमिली का मस्ती टाइम हो, अब ईद पर वॉल्स की प्रलीन तो बनती है बिल्कुल, है ना। चलिए अब आप खाना पूरा तैयार करें, मैं अपने मेहमानों के पास जा रही हूँ और मैंने बड़े मजे की उनसे बातें करनी है। हाँ जी हमने बैठ के वहाँ गॉसिप सेशन किया थोड़ा सा। मैंने आपने खुद मेरा सारा ध्यान इधर था कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, सो हम ब्रेक पे जाने से पहले क्या बातें कर रहे थे, कुछ याद है या हम अब अगली बातों की तरफ जाएं? ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि जो आपके जो फैंस जो देख रहे हैं उनको हम बिल्कुल मौका देते हैं कि वो कॉल्स कर सकें और अपने सेलिब्रिटी से आज आप सवाल कर सके। आप होस्ट हैं। चलिए जी, पहली कॉलर कौन है? उवैस। कहाँ है उवैस की कॉल? ओए होए इतनी सख्त बेल। अस्सलाम वालेकुम उवैस। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा सवाल असफर अली से है। आई होप आप खैरियत से होंगे। अब असफर अली ये है, असफर रहमान ये है, ठीक है। तो आपने असफर अली से सवाल किया है? जी, असफर अली से जी किया। जी पूछे। जी, तो असफर साहब से मेरा सवाल ये है कि आप काफी आउट स्पोकन लगते हैं। ये बताएं आपको कौन सी एक्ट्रेस ऐसी लगती है जो अपना फेम संभाल नहीं पाई, या आपको ऐसा लगता है कि अपना फेम वो आगे लेके सही नहीं चल पाई? तुम उवैस मेरा शो बंद करवाओगे? शो नहीं बंद करवाएगा ये तो अच्छा। अब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारी है ना, किसका नाम लूँ। बड़ा आउट स्पोकन हूँ ना मैं नाम ही रहता नहीं, मैं समझाता हूँ। मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो आपको एक्टिंग नहीं आती। अच्छी एक्टिंग में नाम नहीं रहता, लोग समझ जाएंगे खुद ही। चंद हैं इनको एक्टिंग नहीं आती। और लेकिन जब आप उनको बिहाइंड द कैमरा देखते हैं, उनके भरम नहीं खत्म हो रहे होते, उनको हर चीज़ से इशू है। वो मेकअप सही नहीं है, सिवाय अपने काम के उनको हर काम से इशू है। वो ड्राइवर सही नहीं आया था, गाड़ी चलाने वाला, वो फला टाइम पे पैसे नहीं मिले, वो देखो लाइट सही नहीं है, ये पिंक अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अबे तो अपना काम करना जो करना ही है वो कर ले। अगर वो सही कर लेगी तो ठीक हो जाएगा, फिर सब सही लगेगा। आप बोले नहीं, आप हिले नहीं, आप खांसे नहीं, आप अरे भैया मुझसे एक्टिंग नहीं हो रही, आप बोल रहे हैं, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ या जो भी एक ये है, तो उसमें क्या या तो अपना काम पे फोकस करते हैं, आप उसमें खो जाते हैं, आपको नहीं पता कौन आगे पीछे घूम रहा है। अगर मैं बोला कि मैं आपको सब्जी मार्केट में शो अगर एक सीन कर रहा हूँ आपका कि आप शॉपिंग करी, तो आप बोलेंगे ए मक्खी नहीं उड़ाओ, ए भीख नहीं मांगो, सब्जी वाले साइड पे जाओ भाई, कैसे करेंगे काम आप?
तो ये बड़ा मसला है। फिर वो तो आपने व्हेन यू फोकस ऑन योर वर्क, फिर आपको ये चीजें बहुत उससे पूछे कौन थी वो, नाम बताए। हाँ, और क्या नाम बताए ना, सब समझ जाएंगे कौन है। कौन, हमें नहीं पता। आपको समझ आई? मुझे भी नहीं आई। मुझे तो ना दिखाई दे रहा ना सुनाई दे सारे सेंसेस बंद हो चुके। अच्छा नहीं तो मतलब बेसिकली ऐसी तो किसी से ऐसा शाकार है इंडस्ट्री में, शाकार है। जैसे खूब बेहतरीन एक्ट्रेस कौन है यहाँ से जाते हैं ना, फिर बुराई करेंगे। ठीक है। सज्जल इज अमेजिंग। सज्जल कमाल एक्ट्रेस है, यू नो। यमुना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। ओफ कमाल। यमुना, इवन आई थिंक मावरा इज अ वंडरफुल मार्वेलस एक्ट्रेस है। मावरा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। लाइक वो शी इज गॉट अ ब्रेन, यू नो, सोच के करती है। सवा कमर एक्सपीरियंस बहुत है, बट आई इवन समटाइम्स मिस मारिया वास्ती एक्चुअली। शी वाज सो गुड। मारिया वास्ती शी वाज सो गुड, सच अ गुड एक्ट्रेस। लैला वास्ती इज वेरी गुड एक्चुअली, वेरी गुड। लैला इज वेरी सटल, वेरी मतलब वो देख समझ के करती है, यू नो। तो इस तरह के अच्छे एक्टर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन बंदियों में जो अब उसके बाद आप देखें जो नई पौध आई है उसमें बहुत ही कम ऐसी हैं जो इनको एक्टिंग आती है, यू नो, ओवर कर देती हैं। अब ऐसे मैं देखा था अभी वो आहत का ड्रामा आ रहा है विद दना नीर, सो आई फिगर्ड के maybe she needs more experience, you know, she needs a little bit more, you know, but I think ये काम आप तब सीख लेते हैं अच्छा जो आप प्रोफेशनली कर रहे हो। अगर आपको उसके पैराफिनेलिया जो उसका चस्का है ना सारा, अगर आपको वो करना है सिर्फ, फिर आप नहीं चलते। बहुत कम लिमिटेड टाइम होता है एक्ट्रेसेस का, टाइम 3 साल में खत्म हो जाती है। हाँ। हीरो चलता है, हीरो लंबा आ रहा है, हीरो चलता है। मुझे काम करके तो 6 साल है ना, 6-7 साल। तो कौन सी हीरोइन से आपको लगता है जिसमें बहुत आला गाड़ी फिर वही मोड़ के नेता की गाड़ी ने दवाई लाई, ताकि पता चले ना कि क्योंकि असफर बहुत अच्छा डायरेक्टर है। आपके चैनल पे ऑन एयर है उनके ड्रामे, और एक और चैनल है दूसरा औरतों का चैनल, वहाँ भी उनके ड्रामे ऑन एयर है। 2 ड्रामे उनके चल रहे हैं, सब जानते हैं वो कौन है। अच्छा, और अगर आप देखें ना, हाँ भाई गेस्ट वर्क भी करना चाहिए, सब तो नहीं बताया, प्लेट में रखे नहीं दे रहा मैं, आप खुद सोचें। अबे 3-4 हैं इनको बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। जैसे वो 3-4 के नाम तो बता दें। नहीं, बुरी बात। मैंने बीच में वो एक मॉर्निंग शो में बोल दिया था मैंने, 3-4 लोगों के नाम मैंने ले दिए थे। अभी एक सम्मा पे मॉर्निंग शो में गया था मैं और मानी, जुलाई में कभी, वो मैंने बोल दिए थे। उसने कहा कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिनको पता नहीं बॉलीवुड में करना चाहिए काम को। मैंने कहा जिनके आप नाम लें इनको तो एक्टिंग ही नहीं आती। मैंने ये बोल दिया। उसने लिस्ट दी थी नामों की। अच्छा। तो 4 नाम थे, मैं 3 को मैंने कहा इनको तो एक्टिंग नहीं आती। कहाँ बॉलीवुड क्या, इनको तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा काम, ये क्या करेंगी। वो बात हर जगह चलना शुरू होगी, कैसपर ने बोल दिया। तो मैंने कहा फिर उन्होंने कॉल तो नहीं किया आपको उन एक्ट्रेसेस ने? नहीं, क्यों करेंगे, कहीं मिली तो नहीं? क्यों करेंगी, वो इतना बिजी है सोशल मीडिया पे अपने प्रोग्राम, उनको नहीं। अगर अगले ड्रामे में आपने उनको कास्ट करना हो तो क्या होगा भाई? एक को तो मैंने खुद वैसे ही लॉन्च किया था, जिंदगी में पहली बार उन्होंने लीड किया तो मेरे साथ ही किया, बल्कि अननोन थी तो मैंने उठा के देखा, प्यारी सी है, अच्छी है, कॉन्फिडेंट भी है। और मुझे चाहिए थी एक लड़की जो थोड़ी सी स्क्रीन पे अच्छी लगे, तो आई लॉन्च्ड विद फुरकान कुरैशी। अच्छा। नाजिर जहांगीर, तो उसको मैंने किया था। तो एक ने किया था सोप, कोई 50-60 एपिसोड थे उसके, तो वो बनाया था। उसमें वो थी गली में चांद निकला नाम था, तो वो किया था। तो उसके बाद फिर वो पकड़ गई तो उसने फिर अपना कर लिया। लेकिन एक होता ना कि बट शी लर्न, एक्टिंग सीखती गई। बट अब ऑब्वियसली फोकस एक्टिंग पे नहीं है, तो फिर वो सारा पैसा तो आपका इंस्टाग्राम से बन रहा है, यू नो, हर जगह से बन रहा है, एड से बन रहा है, इंडोर्समेंट्स हैं, अपीयरेंसेस हैं, उनसे पैसे बना लेते हैं आप। तो आप क्यों करेंगे इतनी मेहनत एक्टिंग के ऊपर? बहुत पसीना बहाते हैं एक्टिंग करते हुए आप लोग। अब तो मैंने सुना है एसी भी लगाने लगे हैं। अब एसी भी लगता है कि हमारे ज़माने में तो नहीं लगता। सर्दी एसी होता है वो लगा देते हैं आप यहाँ पर, वो लाइट वाइट की गर्मी में पैकअप हो जाता है वो कुछ, पता है पसीने बह रहे होते हैं उसमें ना। मैंने एक सीन किया, शादी का सीन था, ऑडियंस को बताना चाहिए कि कितने मुश्किल काम है। हीरो खड़ा हुआ है, हीरोइन खड़ी हुई है, हीरो ने शेरवानी पहनी हुई है, बंदी ने फुल डेक्ड अप दुल्हन बनी हुई है। वो छोटा कमरा है, दिखाया गरीब है, नए फ्लैट में शिफ्ट हुए, तुमने फ्लैट में शूट किया, इसका आधा कमरा है, उसमें लाइटें लगी हुई हैं 2-3, कुछ फेस लाइट्स लगी हुई हैं, और मेकअप आर्टिस्ट और 2-3 लोग बिल्कुल यूं खड़े हुए हैं, रेडी बिल्कुल खड़े हुए हैं। वो जुमले बोल रहे हैं इंतहाई रोमांटिक, और मैं किसी कोने में मॉनिटर देख रहा हूँ बैठा हुआ, पसीने मेरे बह रहे हैं, मॉनिटर पे गिर रहे हैं, और उस लड़की के पसीने बहे जा रहे हैं। और हम लोग कहते थे ओके कट, पसीना पोंछो, टक, बंदे ने पसीना पोंछा, ओके एक्शन। फिर वो बोल रही है लाइनें, और जिस तरह वो लाइनें डिलीवर कर रही है, मैं कह रहा हूँ नहीं यार सही नहीं आ रही, दोबारा करो। और वैसे कितनी ज्यादती है, खून पसीने की कमाई है इसका मतलब। सही अनफेयर। हाउ कैन यू डू योर जॉब लाइक दैट? बंदे का शोल्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो शेरवानी पहने वो खड़ा हुआ है, उसकी भारी अभी यहाँ से आनी है, वो जुमले रिपीट कर रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है, उसके पसीने या पसीना बह रहा है, यहाँ
इसको इसका क्योंकि उसका दिया आ रहा था शॉट। लेकिन मुझे अफसोस है वो बहुत जो आपकी टीम होती है उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। नहीं कहते करो बस करो क्या करें, उनको लोकेशन ही ऐसी मिलती हैं, फिर क्या करें। दिन के 12 सीन नहीं किए आपने आज टाइप। अगला कॉलर कौन है? हाँ नहीं बताया मैं नाम, नहीं बताया, बच गए ये। और अब सोशल मीडिया वालों को आप मिला ही नहीं। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? जी मैं शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे असफर अली साहब से एक बात पूछनी है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। असफर अली, अब क्या मैं नहीं बताऊंगा नाम। मैं किसी का नाम नहीं बता। हाँ बताओ पूछो। जी सर, असल में हम तो आपके रेडियो के शो से बहुत महसूस रहे हमेशा। मैं 3-4 रोज पहले आपका एक इंटरव्यू देखा, मेरे नजरों से गुजरा। आपने उसमें कहा कि कुबरा खान, नाजिर जहांगीर और रमशा खान क्या तो ये आप इस तरह की बातें करते हुए डरते नहीं हैं कि आपको कोई कुछ कहे तो फिर क्या होगा? फिर वही बात पूछी तुमने। नहीं यार, वो क्या कहा था आपने? इन्होंने कोई आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ अ मॉर्निंग शो में मैं गया था किसी, तो मानियो में थे। तो मानी साहब होता है ना, वैसे ही आप थोड़े से खुल जाते हैं, हमारे एकदम से वो मसल मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। उस बंदी ने मुझसे पूछा, कहती है कि कौन सी एक्टर्स हैं जिनको पता नहीं क्या किसी फिल्म में काम करना चाहिए, पता नहीं मुल्क से बाहर काम, ऐसा कुछ सवाल पूछा। उसमें 4 नाम दिए, नाजिर जहांगीर, कुबरा और 1-2 और लोगों के नाम दिए, जन्नत मिर्जा या पता नहीं अलीज़े शाह ऐसी कुछ ना। अब वो जो नाम थे उसमें कुबरा को ऐसे निकाल सकते हैं आराम से, मगर कुबरा को ना असल में रुमैसा खान से कंफ्यूज कर गया। अच्छा। मैं कहा चारों को नहीं आती एक्टिंग, ये क्या करेंगे, ये मैंने ये बोल दिया था। हाँ। तो मैंने बोल दिया था, तो वो ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम हो गया। आई डोंट नो कि वो मतलब मैं तो बस बेसाख्ता बोल दिया। मैंने कहा कौन सी परफॉर्मेंस एक्टिंग तो उनको आती नहीं है, इनको कहाँ आप। और वाकई में झूठ तो नहीं कह रहा, ऑडियंस को बेवकूफ़ तो नहीं है। हाँ। आप इन चारों, या जन्नत मिर्जा का काम देख लें, या अलीज़े शाह का देख लें, या नाजिर जहांगीर का देख लें, या कुबरा तो मैं निकालता हूँ, रुमैसा खान का देख लें। आप अगर देखें इनके काम देखें आप, एंड यू जस्ट इन योर हेड, बिकॉज आपको पता तो नहीं है अच्छी बुरी एक्टिंग क्या है, बट एज ए ऑडियंस आप कंपेयर तो कर सकते हैं फ्रॉम सज्जल टू दिस और यमुना टू दिस। आप देखें यार ये तो मतलब वो जुमला क्या है और डिलीवर कैसे हो रहा है। एक महवे शराब कितनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, और स्पेशली फिल्म की एक्ट्रेस। उसने उसको पता है कि इतने बड़े पर्दे पे कितना एक्सप्रेशन देना है। शी इज अ वेरी स्मार्ट एक्ट्रेस, और वो इंटेलिजेंट बहुत इंटेलिजेंट है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। सो अब द थिंग इज, जो अच्छा है वो नजर आता है ना, अच्छा वो यहाँ हिट करता है ना जाके आपको। अभी आप देखें बॉलीवुड ने फिल्म बनाई इब्राहिम अली खान और नादानिया जो बनाई, आपके ड्रामे का नाम क्या, वो एक्टिंग देखें आप, एनीबडी इवन अ ब्लाइंड मैन कैन से कि बहुत बुरी कर रहे हैं भाई दोनों। श्रीदेवी की बेटी और सैफ अली खान का बेटी। अच्छा, आई डिडंट सी, मैंने उसका गाना सुना था। बट यू नो कि कितनी ट्रोलिंग हो रही है। आई नो हां, बिकॉज़ वो वाकई सही हो रही है ट्रोलिंग, बिकॉज़ इट्स एक्चुअली बैड, बुरा है। तो कि बुरे को बुरा ना बोलें। सारे इतने पब्लिकेशन हाउसेज हैं, इन्होंने तो पैसे बनाने होते हैं, ये इनकी तारीफें करते रहते हैं हर वक्त एक्टर्स की। सच तो बोलें यार, कभी तो बोलें कि बुरी एक्टिंग कर रही है। मैंने कभी नहीं पढ़ा कि कहीं लिखा हो कि बहुत सारे लोगों ने पीआर एजेंट्स भी हायर किए होते हैं और फिर वो करवाने के लिए, तारीफें गिराने के लिए। हाँ, आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है, पीआर एजेंट्स हायर करें और वो कोई तो अखबार होगा जो सच बोलेगा, कोई एक तो मरा बेटा, कोई एक झूठ। आई थिंक लोग अब खुद ही सब सच बोल रहे होते हैं। जो ट्रोलर्स हैं वो उसके अंदर आधे तो सच ही बोल रहे होते हैं। क्रिटिक तो ना, अब आपने को परफॉर्मेंस दी है तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लोगों ने कहा फैंटास्टिक, लेट्स से बड़े अखबार ने भी लिखा फैंटास्टिक। वो बड़ा अखबार ये क्यों लिख रहा कि वो जो ड्रामा चल रहा है उसमें वो बहुत बुरी एक्टिंग कर रही है। जैसे फिल्मों को पछाड़ देते हैं बिल्कुल। आप फिल्म का रिव्यू पढ़ें तो जिसने बनाई होती है वो गन निकाल के बैठा हुआ होता है, मार लूंगा अपने आपको, इतना बुरा लिखा हुआ होता है, इतना बुरा लिखा हुआ। तो ये जिसने पैसे लगाए होते हैं वो तो। लेकिन मुझे लगता है कि जब कभी फिल्म रिलीज होती है उसके रिव्यूज इतनी जल्दी अगर आप लोग देते हैं, जो क्रिटिक्स रिव्यूज फटाफट देते हैं, वो फिल्म का बिजनेस हैम्पर हो जाता है। क्योंकि करोड़ों रुपए लग के फिल्में बनती हैं, यू नो। और जैसे मेरे ख्याल से रिव्यू आने का भी एक टाइम होना चाहिए। देयर शुड बी अ लीगल टाइम टू रिलीज अ रिव्यू ऑल्सो, क्योंकि जैसे इमीडिएट रिव्यू आता है, अब रिव्यूअर्स कहते हैं कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिव्यू अ फिल्म एंड टेल द ऑडियंस कि ये अच्छी है या बुरी, ताकि उनके पैसे ना जाया हो। उन्होंने उसको उससे कनेक्ट कर दिया और बना दिया उसको। एग्जैक्टली। और जिसने अपने इतने 10-15 करोड़ रुपए लगा के फिल्म बनाई है, आपने 1 सेकंड में वो सबकी मेहनत, दिन रात का जागना, रिहर्सलें, वो सब बाट लगा, भूख प्यास बुखार बीमारी, जिसमें वो काम हुआ है वो सब आपने 5 मिनट में उड़ा दिया। बस यही तो फिल्म का तो यही तो चक्कर है। फिल्म का तो है या नहीं है, उनको ड्रामे फिर कब जाते हैं। वो चीज़ है जो बाय वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा चलती है। हाँ एग्जैक्टली। असल में हम बस तो तुम याद करो 90s में तो वी डिडंट हैव सिनेमा लाइक दैट ना, तो हम कैसे कहते थे कि शाहरुख खान की फिल्म आ गई है।
क्या देखो ये फिल्म देखो बिकॉज हमें तो इसकी कोई एडवर्टाइजिंग थी ही नहीं राइट ना हमें गाने वर्ड ऑफ माउथ अमिताभ को इसीलिए स्टार बन गया पाकिस्तान में वर्ड ऑफ माउथ से। तो ये सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। तो जितने क्रिटिक्स है ना इनको आप खत्म कर सकते हैं द फिल्म डज वेल। इफ द फिल्म इज नॉट डूइंग वेल और रिव्यू भी आ गया है तो लाइक कुछ सही लिखा ही होगा उसमें। मौला जट कितनी बुराई की उन्होंने। बिल्कुल नहीं की। इवन योर फिल्म बाय द वे जो हुमायूं साहब ने की थी पंजाब नहीं उसकी को बुराई ज्यादा मैंने देखी। So it was such a fantastic and you did a very good job है ना such a good film very good बहुत अच्छी फिल्म थी मजेदार। सॉरी अभी बात कर दी मैं कही थी नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मरियम कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र। जी मरियम भाई सब असफर अली से सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल असफर रहमान से। हाँ लड़की तो मुझे पूछेगी। दो सवाल है उनसे। क्या क्या? मेरे उनसे एक सवाल नहीं, मेरे उनसे दो सवाल हैं। अच्छा सबसे पहला सवाल तो मुझे आप ये बताएं कि कभी शूटिंग के दौरान रिकॉर्डिंग के दौरान कभी किसी एक्ट्रेस ने आपको हार्ड टाइम दिया है? और दूसरा ये कि आपको कौन से एक्टर और एक्ट्रेस अंडररेटेड लगते हैं? मतलब तेरी बारी आ गई। ठीक है अभी पूछते हैं। लेकिन अंडररेटेड you can be जो कि अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन अंडररेटेड हैं। और दूसरा आपको किसी हीरोइन ने आपकी किसी को स्टार ने हार्ड टाइम दिया हो? हार्ड टाइम तो ऑफ कोर्स दिया। अभी ये जो 5 नाम लिए थे ना उनमें वो नाम था। बिल्कुल सही है। ठीक है वो मुझे तो जाने गैस करो हार्ड टाइम तो दिया। और एक मतलब हार्ड टाइम भी इस तरह था कि एक्सट्रीमली अनरीजनेबल एक्ट्रेस और कभी कुछ होता है ना कि आपको पता होता है कि रीजनेबल डिमांड है या अनरीजनेबल डिमांड है but very unreasonable. It was a terrible experience and I would never like to do it again. Absolutely correct. जल्दी से ब्रेक आए तो मैं पूछूंगी। अच्छा और अंडररेटेड में ना पता एक लड़का लड़की है उनका मैंने अभी ड्रामा देखा था ये थोड़े दिन पहले। मुझे ना हारिस वहीद और नवाल सईद ये दो लोग मुझे बहुत पसंद है। और इनका कभी कोई हमजा अब्बासी के साथ भी एक ड्रामा आया था। आई थिंक ये दो बड़े अंडररेटेड एक्टर्स हैं हारिस वहीद और नवाल सईद। नवाल कितनी खूबसूरत है। नवाल इज वेरी प्रोफेशनल आल्सो और बहुत अच्छी नेचर की है। आई थिंक ये दो लोग मैं चाहता हूं कि दे शुड बी इन द मेन स्ट्रीम फोरफ्रंट और इतने अच्छे थोड़े डिस्टिंक्टिव लुकिंग हैं दोनों। दे हैव सच। वैसे व्हाई डू यू थिंक हारिस को क्यों नहीं करते यार? हारिस इज सो गुड है ना सच एक्टर है। सो मेनी रोल्स आई वॉच ऑन टीवी आई एम लाइक हारिस को नहीं इसकी जगह कास्ट किया क्यों नहीं किया? एक ये और एक और वो दूसरा उमर आलम वो भी बहुत अच्छा है। वो अच्छी लड़की है। उमर आलम इज अ गुड गाय। लेकिन अभी आपकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नेपोटिज्म के उसके शैडो में आ गई है एंड यू नो देयर आर सच बिग प्रोडक्शन हाउसेस एंड चैनल्स they are just hell bent on casting star kids और promoting star kids। ये तो है यार। लेकिन इसमें पता है आर्गुमेंट जो है ना इसकी थोड़ी सी बैलेंस्ड है कि आप अच्छे नहीं हैं तो खुद ही आप फिजल आउट हो जाएंगे। वही तो है स्टार किड्स आए चले गए। आके चले गए। लेकिन आपको पता है उतनी देर में क्या होता है असफर बहुत सारे इस तरह के जो लोग होते हैं ना जो अंडररेटेड होते हैं वो दिल बर्दाश्त होके वो और डिप्रिशिएट हो जाते हैं और यू नो उनकी वो विल खत्म हो जाती है। देखिए व्हेन यू आर एंटरिंग एन इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं तो आपकी एक विल अलग होती है। यू आर लुकिंग ग्रेट, यू आर फीलिंग ग्रेट। एक और बात बताओ असफर, देखें अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है तो उसको एक लेवरेज मिलता है कि उसके माँ बाप पहले से डॉक्टर है तो बहुत सारी चीजें उसको पता होंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा आता है डॉक्टर जिसके पीछे से कोई खानदान में डॉक्टर नहीं है उसको भी यही मेहनत करनी पड़ती है। वाइस वर्सा उसी तरह एक बैंकर है अगर जो उसके पूरे आबाओ अजदाद बैंकर है तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा जो उसका बच्चा अगर बैंकर बन रहा होगा कि मैंने क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, मैंने क्या करना है। तो इसीलिए मगर अगर हम ये देखें कि अगर किसी एक्टर का बच्चा या किसी डायरेक्टर का बच्चा इस फील्ड में आ रहा है तो वो यहाँ ऐसे ही नहीं खड़ा रह सकता। अगर उसके अंदर टैलेंट होगा। निदा एक तो बहुत बड़ी बात है कि देखें आपको पता है मैं आपको बताऊं सिर्फ यहाँ तक आने के लिए कितने जतन करने पड़ते होंगे यार। ये किसी डायरेक्टर का बच्चा आप कोई डायरेक्टर का बेटा अगर हुमायूं सईद किसी डायरेक्टर वो स्टार्ट ही भाई हुमायूं सईद है ना बिल्कुल सही कह रही है। किसी डायरेक्टर या एक्टर का बेटा नहीं। महविश हयात मैं यही कहने लगा था। आपको पता है ये तो हम लोगों की जो जनरेशन है देखिए हम लोगों ने मुझे काम करते हुए इट्स बिन ऑलमोस्ट 24 इयर्स 24 साल हो गए काम करते हुए। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। अब की जो जनरेशन है नेपोटिज्म हमारे टाइम पे नहीं था।
when I started working, it was totally merit. आप किस तरह बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, you're doing the job right, आप होस्ट कर सकते हैं, ये सारा बहुत मेरिट। लेकिन अगर आप आज की भी देखें, हानिया आमिर का बैकग्राउंड कोई नहीं है, सज्जल, हानिया आमिर, उर्वा मावरा, ये सब लोग खुद अपनी मेहनत से बने हैं। और मैंने इनकी स्ट्रगल, मैं इतने साल से यहाँ बैठी हुई हूँ, मैंने बहुत सारी बच्चियों की स्ट्रगल्स देखी हैं। चलिए मैं इसको देखें ना, एक चैनल के भी हेड हैं, प्रोडक्शन कंपनी भी ओन करते हैं, अब्दुल्ला कादवानी, उनका बेटा हारून। कई बार प्लेस में आई चीज़ें हैं, लेकिन वो जो फिरोज़ खान का स्टैचर बन गया है या जो दूसरे फरहान सईद का बन गया है, वो नहीं बन पा रहा। तो कितना भी आप धक्का दे दें, मे बी कोई एक चीज कभी क्लिक कर जाएगी और he'll make it, you know, या वजाहत रऊफ ने बहुत बार ट्राई किया। जैसे अभी मावरा की फिल्म है, उस वक्त जब वो रिलीज हुई थी तो हिट नहीं हुई और अब 9 साल बाद हिट हो गई उसकी, मतलब लाइक लाके या तो अमीर उसकी लाके। ये जो जिन प्रोड्यूसर्स की आप बात करें, छोड़े कोई और बात करते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ना उसके चाय पे आए हुए और हम वो बातें कर रहे हैं, वैसे ही घर में कर रहे होते हैं। कैमरा है ही नहीं। आपके ब्रेक में कितनी देर है अभी वैसे? क्या आपको बाथरूम जाने क्या? नहीं, इनको जोर से बताना है आपको। मुझे पता है, उन 5 में से मैंने खुद पता लगा कि कौन है अगला वो मौसीकी लगा रहे हैं, फोन का घंटी बजेगी तो होगा। मेरे टीम वाले भी बौखला गए। हेलो, हाँ कौन? सरफराज, कौन सा वाला सरफराज है? वालेकुम सलाम जी। मेरा सवाल असवर अली साहब के लिए है। जी जी। असल में उनको इतना मीडिया में टाइम हो गया और वो काफी टैलेंटेड भी हैं, तो ये है कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले शो पे ही बताया कि उन्होंने इतना काम किया, मगर बीच में उनका डाउनफॉल आया और उनको लोगों ने काम देना बंद कर दिया। तो अब आप बताएं कि अगर आपको काम मिलता है तो आप उनके साथ काम करना पसंद करते हैं जिनके साथ आपने पहले उन्होंने आपको काम देने से मना किया? ठीक है, ओके। मैं हैरान हो रही हूँ कि वरना तो सवाल ये आते हैं कैसे आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। यार ये एक चीज़ है कि मैं पहले थोड़ा सा फ़र्क था, मैं पहले जब थोड़ा सा छोटा था तो मुझे वो इशू होता था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी ने कुछ किया बदला नहीं, मैं माफ़ी नहीं करता था, माफ़ी नहीं देता था। फिर ऑब्वियसली व्हेन यू ग्रो ओल्डर और थोड़ा सा आपका ज़िंदगी में वक्त उम्र बढ़ती है तो थिंकिंग यार ये सब दिल में रखने की ज़रूरत क्या है, माफ़ करो, ख़त्म करो। तो बहुत से लोगों ने बुरा किया लेकिन बहुत से लोगों ने अच्छा भी किया। वैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे मैं बाल कटाने गया तो वहीं इत्तेफाक में गुजरा था, वहीं बैठा हुआ था। ओए क्या हाल है, मेरा बिल्कुल वो उस वक्त पीक चल रहा था, डाउनफॉल का पीक, नीचे से ऊपर था मैं। तो मैंने कहा ओए क्या कर रहा है, क्या है, बैठ क्या सीन है, कहाँ गए, क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं, बाल कटा गया। उसने कहा कि घर पे आ, चक्कर लगा। मैंने कहा चल क्या करेंगे? कहता फिल्म बनाते हैं मैं और तुम्हें क्या। मैंने कहा चल सही है। मैं इतना, मेरा दिल बड़ा हो गया हुमायूं की तरफ से, लाइक हाउ स्वीट मैन। देन हुमायूं एंड आई केप्ट टॉकिंग फॉर अ ईयर, हम लोग मिलते भी रहे, फ़ोन पे भी डिस्कशन होती रही। कोविड आ गया तो हमने वो प्रोजेक्ट रोक दिया, कोविड नहीं आता तो कर लेते। बट दैट वाज रियली अमेजिंग ऑफ हुमायूं, यू नो, फ्रॉम हुमायूं's एंड। लेकिन ऐसे भी हैं कि मैंने खैर कभी किसी को ऐसा खुद कभी फोन नहीं किया कि काम दे दो यार। हुमायूं बहुत अच्छा इंसान, तो हुमायूं बहुत जबरदस्त है। हुमायूं सईद इज सच अ नाइस गाय, अमेजिंग मैन, ही इज सच अ नाइस गाय। आपको पता है जब पंजाब नहीं जाऊंगी की अभी आप बात कर रहे थे, जब उसका ट्रेलर मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेलर ना टेलीविजन पे नहीं आया था, तो नदीम बेग जो डायरेक्टर है, इज अ वेरी डिफरेंट ऑफ माइन। तो उन्होंने जब मुझे ट्रेलर बुला के दिखाया ना, अब ऑफ कोर्स आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, डिफरेंट टाइप का। मेरे दिमाग में चल रहा था भाई हुमायूं और महविश की फिल्म है, होंगे मेरे कोई 2-4 शॉट। जब मैंने ट्रेलर देखा, आई हैड ऑलमोस्ट इक्वल शॉट्स जस्ट लाइक हुमायूं। ही इज सच अ ग्रेट गाय। मैंने कहा हुमायूं भाई यार, लोग कटवा रहे होते हैं, हाँ, उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ही इज सच अ वार्म एंड अ लविंग पर्सन। आई लव हुमायूं सईद। उसकी जो हुमायूं को पता है, ही इज एन अमेजिंग गाय, कि उसकी किस्मत है और उसने कैसे किया है। वो अपना पास नहीं भूले, वो अपना स्टैचर उनको अच्छी तरह पता है, वो रियलिस्ट है, ही नोज। कोई मैंने कभी उसको नहीं देखा कि किसी को कटवा रहा हो या कुछ नेवर ना। वो कभी कोई गॉसिप टाइप की चीजें नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते। जब शो पे भी आते हैं ना, बोलते भी काम है बहुत, बट ही इज अ वेरी नाइस, किसी के बारे में नहीं बात करते। मैं बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हुमायूं के पास मैं गया शाम को 6:30 बजे, हम बैठे और बात करना शुरू की। मगर बस हमने 2 मिनट बात की और क्या हो रहा है, क्या है, चाय आ गई। आफ्टर 2.5 मिनट्स मैं वहाँ से उठा हूँ सुबह 5 बजे। हमने खाना ही वहीं खाया, हम बातें करते रहे।
हुमायूं मैं सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते रहे फॉर दैट मैनी आवर्स। बीच में हम कहीं बाहर भी गए, कुछ काम भी था तो कर लिया, वापस आ गए, फिर बैठ गए, फिर खाना खाना शुरू कर दिया, फिर लेकिन फिल्मों की, ड्रामों की, कास्टिंग की, स्क्रिप्ट की, टेक्निकल बातें, कैमरे की, लाइट की, सिर्फ वो बातें होती रही फॉर सो मेनी आवर्स। 11 घंटे में बैठा हूँ उसमें, हमने सिर्फ काम की बात की है। दैट इज हुमायूं को आज भी याद होगा, हम एंड तक गाड़ी के शीशे से भी बात करते हैं कि वो भी एक शॉर्ट टाइम कर सकते हैं, और ये सिर्फ काम की बात करते हैं, एंड आई लव दैट। उसमें इतना मजा आता है, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं की है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद हम काम की बात हम गॉसिप करेंगे। हम जो है हम कोई गॉसिप नहीं करेंगे, हम खाने की बातें करेंगे और हम किचन में चलेंगे। आपकी मेहमान नवाजी होगी प्रॉपर। अच्छा, कौन थी वो? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर 2 असफरस के साथ। हाँ, अब वो हो रहा था कि कॉम्बिनेशन, भाई इन लोगों ने एक साथ काम भी नहीं किया। हमने सिर्फ ये सोचा 2 असफरस, दोनों की जिंदगी की अलग अलग कहानियाँ, दोनों अलग नेचर के बंदे हैं दोनों। अच्छा, वैसे असफर के तो बहुत, इस असफर के, असफर रहमान के तो बहुत दोस्त हैं, और वो भी सारी हीरोइंस इसकी सारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये क्या गुर है यार, ये हाँ। और इस असफर के दोस्त हैं कि इसका नहीं? मशहूर पता है क्या है? इसका ये कि जो भी लड़की इंडस्ट्री में नहीं आती ना, इसको आए हुए 1 हफ्ता हुआ है, इसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। भले वो आयशा उमर हो, उस वक्त से देख रहा हूं मैं। आयशा उमर, और कौन है बताओ लिस्ट में? बहुत लिस्ट है पूरी। हाँ, अब तो मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। अब तो भूलने लगा हूँ। तो ऐसा क्या है आपके अंदर, क्या? नहीं देखिए, वो बेसिकली होता है कि मैं हमेशा से ना एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है कि आपकी ना हमेशा नई पेयरिंग बड़ा काउंट करता है। आप इंडियन एक्टर्स को भी देखें ना, वो हमेशा नई पेयरिंग में आते हैं। तो मैं हर सीरियल में मेरी ये कोशिश रहती है कि एक नई पेयरिंग किसी नई आर्टिस्ट के साथ हो, और बहुत अच्छा होता है कि अगर लड़की न्यू कमर। उसमें सबसे बड़ा ये जो हम ब्रेक में प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, ये नहीं होता। डेट्स का कोई इशू नहीं होता, ड्रामा जल्दी खत्म हो जाता है, वो सीखना भी चाह रही होती है। हाँ एग्जैक्टली, एंड यू नो दैट इतने एक्टर्स हैं जिन्होंने पहले प्लेज मेरे साथ किए हुए, तो वो इस वजह से उसकी एक ही बड़ा रीजन होता है। उसमें देन यू नो वी एंड बिकमिंग गुड फ्रेंड्स, फिर वो स्टार बन जाती है तो फिर और भूल जाती है कौन असफर, फोन नहीं उठाती है। असफर की दोस्तियां होती हैं, मेरी दोस्तियां आप हुसैन परस्त तो हैं असफर, ये वाली बात क्या छुपाने वाली बात, बुरी बात है, सबको होना चाहिए। पूरी कौम हुसैन परस्त है। मैं बताऊं, मेरा दोस्ती का चक्कर ये, मेरे स्कूल के दोस्त है ना, वो आज तक मेरे दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब मैं उनसे ही गपशप लगाता रहता हूँ, वो मुझे इन टच है, मैं उनसे इन टच हूँ। वो दोस्तियाँ नहीं भूलती, बेलौस दोस्तियाँ। फिर टीपू से बहुत दोस्ती है, बिकॉज टीपू वो वाला दोस्त है कि अम्मी मेरी एक दिन, टीपू आया घर पे तो अम्मी कहती हैं कि अरे टीपू तुम अब फिर आ गए, तो टीपू ने कहा कि जी बेबे मैं फिर आ गया। तो कहती है कि ये तुम इतना लंबा टिक कैसे गए इसके साथ, ये तो बंदे कटाए थे, कुछ दिनों बाद दोस्ती होती है। मैं बोलता हूँ खत्म हो गया चीजें, तो सब खत्म हो गया, तुम अपने रास्ते जो भी है हो गया बस। टीपू ने जान नहीं छोड़ी, टीपू चिपक गया ना, टीपू यार नहीं यार वो दोस्त है, मैंने ये बड़ा दोस्ती है, ठीक है। तो टीपू से आज से दोस्ती है, मानी से दोस्ती है, मानी से दूसरी प्रोफेशनल दोस्ती भी है ना, बिकॉज हम काम शाम साथ करते थे। उसके अलावा इंडस्ट्री में मेरी यासिर से बहुत दोस्ती हो गई थी एक ज़माने में, अदनान से, फैसल कुरैशी और एजाज से हो गई थी बहुत ज़माने में, लेकिन वो प्रोजेक्ट बेसिस पे भी हो रहा होता है, यू नो, बट आई डोंट थिंक कोई ऐसा मेरा इंडस्ट्री में कोई ऐसे दोस्त। अच्छा, अब जैसे लाइक आपकी फैमिली आती जाती रहती, तो आपकी तो खैर कंबाइन फैमिली है ना, तो खाने पीने का इशू नहीं होता? नहीं खाने पीने का, हाँ मतलब किचन ये वो नहीं, मुझे, मैं तो खुद भी क्वाइट सेल्फ सफिशिएंट। You cook? I cook omelets and all ना, तो I'm good with that। मैं तो अंडे बॉईल करके वो ऑमलेट बना के। तो अब असफर क्या करते हैं? नौकर चाकर है, वो भगाते हैं। तो नौकर चाकर भी तो भाग जाते हैं। नहीं, वो मेरा मसला ये है आदमी कैसे संभालते हैं? मेरा नौकर है खालिद, वो नौकर भी क्या दोस्ती है, वो तो भाई है। खालिद है सिंधी है, वो सक्कर से भी आगे रहता था वो, तो वो उसने आगे जॉब मेरा करना शुरू किया, उसको हो गए 9-1 साल था काम करते करते। तो ना वो अब क्योंकि वो उसका एक रख रखा होता सिंधियों का, तो वो अब घर में मेहमान है, तो ये आया, ये एक बार बंदा भी आ गया कोई, तो मेरा ड्राइंग रूम में उसका दरवाजा खुलता है ना, वो दरवाजा खुलता है, वो दूर से पूछता है, इस तरह का बहू अंदर आके पूछना क्या हो, वो दूर से पूछता है, आता नहीं। घर संभाल के रखना, ये वो सारी चीजें आप कैसे अकेले मैनेज कर रहे हो? मैं नहीं करता, मेरा एक तो मैं थोड़ा सफाई पसंद हूँ, और अगर आप मेरे घर आए तो देखेंगे कि ज्यादा फर्नीचर नहीं है, इन द सेंस कि मैं फैलावा नहीं करता, मिनिमलिस्टिक। बैचलर वाली चीज नहीं लगती घर आके? नहीं, साफ सुथरा घर। अम्मी साथ रहती है ना। ओह अच्छा, फिर तो मसला ही नहीं ना। अम्मी के एक अम्मी की मेड है, फिर एक मेरा बहुत पुराना 30 साल पुराना ड्राइवर है नसीब खान, वो तो साथ ही रहता है, तो वो होता है, तो वो अम्मी के लिए खालिद मेड लिए, फिर एक सुबह में आके सफाई करती है, तो इस तरह वो नौकर चाकर रहते हैं, तो वो
फिर रोज सुबह होता है क्या पकाना है, मुझसे ना पूछ, कुछ भी पका दे मैं खा लूंगा। तो अच्छा, वैसे आपस की बात है असफर, आप स्पॉइल्ड मतलब कंबाइंड फैमिली में रहने से स्पॉइल्ड हुए हैं कि भाई चाय और ये सब बिस्तर पे मिल रही है? और बिस्तर पे तो खैर नहीं, नीचे टेबल पे बट स्पॉइल्ड तो मैं रहा हूँ काफी हद तक। एक्चुअली मैं भी रहा हूँ, और छोटे भी तो थे ना। छोटा हाँ, ये भी है, फिर मेरे फैमिली में हाँ स्पॉइल्ड तो मैं रहा हूँ, जिसकी बहुत बड़ी वजह थी कि मुझे ना थोड़ा सा इनिशियली इंडस्ट्री में भी ना प्रोफेशनल होने में बहुत टाइम लगा कि मुझे होता था कि नहीं जा रहा, दिल नहीं चाह रहा। एक वो थोड़ी सी एक होती है ना हैविंग एन एयर अबाउट योरसेल्फ के। बिल्कुल सही कह रहा है, ये नाम में ही है कुछ, है ना कि नहीं कर सकता। हाँ ये नाम में। अच्छा, ऐसे नामों का असर होता है? ऑफ कोर्स होता है। हाँ यार बिल्कुल होता है। मैं तो बड़ा नाराज था अपने पेरेंट्स से कि इतना मुश्किल नाम रख दिया, जिसको बताता हूँ कहते हैं अफसर, अफर, अबे क्या नाम है, इतना आसान सा नाम होता है, अली रेहान टाइप तो बड़ा अच्छा होता है, आपने क्या रख दिया। मुझे बखैर मशहूर शुरू हो गया तो ठीक ही हो गया। अच्छा चलो, अब मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ, वहीं पे खाना क्या पका रही है आप वहीं पे चल के फातिमा बताएंगी ना आज। अरे अच्छा फातिमा चलते हैं। फातिमा ने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए पूरा खाना शाना सजाया है। तो जी फातिमा, 2 असफर हमारे साथ हैं यहाँ पे। फातिमा कैसी हैं? कैसी हैं फातिमा? ठीक, मजे में। बताएं फातिमा, क्या खिला रही हैं आप इनको? हाँ, मैंने बनाई है ग्रिल्ड चिकन विद मशरूम सॉस और इसके साथ सॉटेड वेजिटेबल्स हैं, मिक्स वेजिटेबल्स। इसके अलावा ये जो है ये स्वीट स्टिकी राइस है। यस, इसमें नट्स, यस बट ये स्वीट है और इसमें डिफरेंट नट्स हैं, इसमें खोपरा है, इसमें जो है गुड़ है, सारी चीज़ें। बॉल्स प्रिलीन सिनेमन स्टिक्स हैं, तो इसका हमने मीठा बनाया है। तो ये चीज़ें हैं। नाम लिख दिया है क्योंकि मैं जरूर गड़बड़ करती हूँ। गड़बड़ी करना मतलब वो बाद में बताऊंगी आपको। वो भी हो जाता है, मतलब खत्म होने के बाद प्रोग्राम बताओ। जिस चीज़ का मना किया जाता है मैं वो कर देती हूँ। कोई बात नहीं। ये भी बंड मास्टर है, मैं भी बंड मास्टर हूँ, ये संभाल लेते हैं। ये बहुत गुड है, ये ऐसे सीखते हैं हम तो ऐलान करके करते हैं, हमारे फॉर्मूले यही हैं ना, हमारा फॉर्मूला है। हम कोशिश करते हैं लेकिन हम वायरल नहीं हो रहे। हाँ फिक्र न करिए, मौका जान के नहीं होते वायरल, वो खुद ब खुद हो जाए। अच्छा, तो आप लोग वैसे सहरी और इफ्तारी में क्या करते हैं? मैं अंडा पराठा, शामी कबाब। आटा नहीं खा सकते। हाँ नहीं पराठा खा सकते हैं। पराठा खा सकते हैं, अंडा पराठा। तो वो गंदुम का नहीं होता क्या? नहीं पराठा तो वो होता है ना लच्छेदार पराठा। तो गंदुम से नहीं बनता, मैदे से बनता है। रमजानों में इतना तो चलता है। अच्छा क्या ये मैंने कहा 1.5 साल से गंदुम। नहीं तो फिर आप इतना पूरा दिन भूखा भी तो है ना। क्या हुआ? सॉरी मैंने बोल दिया यार। बात मुझे याद आई खा ले भाई तू खा ले। वो जब आप लोग बात कर रहे थे और आपने कहा कि मैंने तो 1.5 साल से गंदम रोटी नहीं खाया। बात करेंगे ना फातिमा, तुम फंसाओगी मुझे, मैं क्या करूँ? सही है भाई, ये सही है। शुक्र है मुझसे भी ज्यादा कोई भंड मास्टर आया जिंदगी में। यार वेरी गुड। मतलब मैं अपने आप को कोई समझती। अच्छा सुने ना, अच्छा खाना खाएगा ये ब्रायलर मुर्गी थी या देसी मुर्गी? यही है देसी मुर्गी। ये ब्रायलर थी क्योंकि देसी का टाइम नहीं था। अच्छा बताओ, मजे की बात, एक ऑडियंस के लिए भी कमाल है। क्या? अल्लाह मियां ने मुर्गी जो है सफेद नहीं बनाई, मुर्गी मुख्तलिफ रंगों की होती है। सफेद मुर्गी तो है ही नहीं सही चीज, हम पता नहीं क्या खा रहे हैं, प्लास्टिक की मुर्गियां खा रहे हैं हम, और उनके अंडे भी खा रहे हैं हम। अल्लाह ने मुर्गी नहीं बनाई सफेद, झूठ है। आप लोग क्या चीज है जो खाते हैं जो नहीं खाते, मतलब लाइक मतलब सवाल कैसा है ये? हाँ, करेले नहीं खाते, वो गंदम नहीं खाते। कहने का मकसद ये लोग डर्टी माइंड है। फातिमा जरा सोच के बोलो। हाँ मैं जो चीजें नहीं खाता हूँ, मैं आई थिंक मैं सब कुछ खा रहा हूँ तो, लेकिन इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। क्या चीज़ है जो आपने फिर खाना बाहर से डिलीवरी मंगानी है? नहीं ये नहीं खा सकता मैं। मैं पिज्जा नहीं खाता। पहले मैं बहुत शौक से खाता था, मैंने पिज्जा वगैरह खाना बिल्कुल ही खत्म ही गया। और आप? यार ये पता है, मैं बोलूँगा तो फिर नाराज हो जाएंगे और हंसेंगे। रोटी नहीं खाता मैं। हाँ मैं भी नहीं खाता रोटी। यार रोटी हजम नहीं हो रही ना इतना, चावल खा रहे बुढ़ापे में। मुझे ये बात चावल हजम नहीं हो रही। रोटी मैं नहीं खाता। और रोटी का मुझे प्रॉब्लम लगता है कि रोटी जो है ना वो उसके लिए आपको डबल एक्सरसाइज करनी चाहिए तब जाके हजम होती है, और मैं तो बिल्कुल नहीं करता। तो वैसे शुगर स्पाइक बहुत होता है रोटी खाने से। और रोटी का जब चावल बड़े आराम से हजम हो जाते हैं, चावल ठीक है, चावल हर चावल यू नो। और मैं वैसे कच्चा वो वैसे दाल में चमचे से नॉर्मली खाता हूँ। मुझे अगर बहुत ज़्यादा भूख ना लग रही हो ना तो मैं फिर 10 दाल चमचे से खाता हूँ। आई फील दैट इज क्या बात है, क्या बात है। सो थैंक यू सो मच आप दोनों का, इतना मजा आया दोनों असफर्स के साथ।
डबल डोज हो गया आपको यार। गुड मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑन एयर। अब हम देखेंगे आपके किसी प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप ज्यादातर शोज वो कर रहे होते हैं ना, शोज बेस्ड डायरेक्शन बुलाते हैं ना उषा के शो में। हाँ अच्छा आप कर रहे हो? हाँ मैं करूँ। अच्छा वो अभी मैंने किया 2 महीने पहले स्टार्ट किया, उसके बाद वो थोड़ा चेंजेस किए फॉर्मेट में। तो वैसे तो आया था, तुम भी आ रहा ना उसमें इंशाल्लाह। हमेशा बोलती बस कट जाए। थैंक यू सो मच असफर रहमान, थैंक यू सो मच असफर, थैंक यू निदा पाशा यासिर। कहा था ना आपने, फातिमा बंड है, कहा था ना आपने कि महाजन लड़की को सिंधी ले। हाँ मैंने कहा था कि वो हमारी बच्ची महाजन को ले गया सिंधी, बलोची सिंधी जो है वो, लेकिन वो उतने ज्यादा खुद महाजन जैसे लगते हैं, स्पेशली दानिश तो बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं। तो ये था हमारा आज का शो। अगर आपने मिस कर दिया है तो मंडे को मॉर्निंग शो के टाइम पे रिपीट टेलीकास्ट होगा, आप जरूर देखिएगा अगर मिस कर दिया, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया इन दोनों के साथ, बड़ी दिनों बाद गपशप हुई। बहुत दिन बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ मैसेज देना आपने जाते हाँ, जाते? क्या कोई मैसेज देना? नहीं, जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। कुछ नहीं। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, जाने से